आपको ना आज एक स्वीट से चेहरे से मिलवाता हूँ। आकृति त्यागी बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंसर है। असल में हुई ऐसे, कहते हैं ना, एक एक्सीडेंटली बच्चा हो जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती पर वो पैदा हो जाता है। तो जब मैं मम्मी को कंसीव हुई तो मम्मी को 5 महीने बाद पता चला कि मैं होने वाली हूँ। तो पापा मम्मी को अबॉर्शन कराने के लिए ले गए। डॉक्टरों ने कह दिया कि कोई एक जना ही सर्वाइव कर पाएगा। मम्मी अपने घर भाग गई, अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। अब मुझे टेंशन है, भूख बहुत लगती है। अब मैंने कहा वो हॉस्टल जा रही हूँ, आज ही सब कुछ खा जाती हूँ, वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने सब कुछ खा लिया, मोमोज ले, आड़ कबाड़, जो भी नए नए बच्चे थे तब कहाँ था कि खिलाड़ी शरीर है इतना खाना है। तो मैंने रात को टेंशन में मामा के सिर के ऊपर उल्टी कर दी। फिर उसके बाद चेयरमैन सर की गाड़ी थी, मम्मी के जानने वाले थे वो, तो वो हमें अपनी ऑडी में लेके जा रहे हैं। जीवन में पहली बार ऑडी में बैठी हूँ, ऑडी में बैठते ही उल्टी। ये क्या हो रहा है? कि मेरी माँ गुरूर है मेरा, कि मेरी माँ गुरूर है मेरा, चे जमाना मेरा सुख चैन सुरूर सब ले जाए। मेरी माँ गुरूर है मेरा, ये जमाना चाहे मेरा सुख चैन सुरूर सब ले जाए। मानती हूँ कमाना जरूरी है, मानती हूँ कमाना जरूरी भी है, पर इतना भी नहीं कि बेटी को माँ से दूर ले जाए। राम राम जी, नमस्कार। मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आपको ना आज एक स्वीट से चेहरे से मिलवाता हूं। आकृति त्यागी बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंसर है और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई लड़की है। जेवलिंग थ्रो भी करती है, जिम भी करती है और लड़कियों की तरह नहीं रहती है, बिल्कुल लड़कों की तरह रहती है। बॉय कटिंग है उसकी और बहुत अच्छा फेस है। आप लोगों को हमारे पॉडकास्ट पे ऐसे चेहरों का इंतजार रहता है और आज एक ऐसा ही चेहरा आपके सामने लेके आया हूँ। उनकी लाइफ की स्टोरी जानते हैं उनके मुंह से। मिलते हैं आकृति से। नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आप सभी की फिट कीर्ति। आपका गांव कौन सा है, कहाँ पे है? मैं असल में हापुड़ की रहने वाली हूँ। हापुड़ में गांव होगा कोई? हाँ जी, गांव हापुड़ है, मैं रहती दिल्ली हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बट लोगों में मिथ है कि मैं हूँ हिसार से। हरियाणा से हो? हाँ जी। तो ये मिथ इस आज के बाद नहीं रहेगा ये, क्योंकि जब ये देखेंगे तो पता लग जाएगा कि यूपी से है। यहाँ दिल्ली मतलब आना कैसे हुआ आपका? असल में मेरी मम्मी दिल्ली की है, अच्छा पापा यूपी के हैं, अच्छा नानी हरियाणा की है। अच्छा। जगह घाट घाट का पानी पी रखा है। फिर तो आप मम्मी, नेशनल फैमिली होगी आपकी? हाँ जी। अच्छा। मम्मी दिल्ली लेकर शिफ्ट हो गई थी हमें। ओके। सम फैमिली क्राइसिस और कह सकते हैं कुछ घर की परेशानियों की वजह से तो हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो जब से दिल्ली ही रहना हुआ है। तो मम्मी की जॉब थी यहाँ पे या? हाँ जी, मम्मी जॉब करती थी, मेरी मम्मी टीचिंग करती थी। मतलब मम्मी यहाँ पे टीचिंग करती थी, आप गांव में रहते थे, फिर मम्मी या मम्मी वहीं उस मैं टाइम? घर में सबसे छोटी हूँ। ओके। तो असल में हुई ऐसे, कहते हैं ना, एक एक्सीडेंटली बच्चा हो जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती पर वो पैदा हो जाता है। ऐसा कैसे? मुझ में और मेरे भाई में 1 साल का गैप है। भाई सर्दियों में हुआ था, तो जब मैं मम्मी को कंसीव हुई तो मम्मी को 5 महीने बाद पता चला कि मैं होने वाली हूँ। सबने ये कह दिया कि जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं जापा वर्ड होता है ना, कि जापा खराब हो गया इसलिए उल्टियाँ लग रही है। अच्छा। तो जब मैं हुई तो ना चाहते नहीं थे कि कोई बच्चा हो, और क्योंकि अच्छा। एक बहन हो गई थी, एक भाई हो गया था, सफिशिएंट था। 2 बच्चे सुखी परिवार, तीसरा हो गया तो एक्स्ट्रा का क्रेडिट चला जाता है। दुखी परिवार। दुखी हो जाता है परिवार। तो पापा मम्मी को अबॉर्शन कराने के लिए ले गए। अच्छा। बट मम्मी नहीं चाहती थी कि अबॉर्शन हो, और होता भी नहीं है 5वें 5 महीने में महीने में? अबॉर्शन होता नहीं है। डॉक्टरों ने कह दिया कि कोई एक जना ही सर्वाइव कर पाएगा अगर आप अपने रिस्क पे कराते हो। तो मम्मी अपने घर भाग गई, अच्छा। अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। मैं किसी को मान नहीं सकती अपने अंदर। सही बात है। तो मम्मी मुझे लेकर चली गई। तो उसके बाद मम्मी ने मुझे मामा मामी के पास छोड़ दिया। पैदा होने के बाद? हाँ, आज जो भी मैं हूँ उसमें ना बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं तो थोड़ा बहुत क्रेडिट ना मैं अपने मामा मामी को भी देती हूँ, क्योंकि मम्मी को बहुत सपोर्ट रखा है उन्होंने शुरू से ही। और आज के टाइम में शायद से ऐसे कहीं नहीं मिल पाएगा जैसा उनको सपोर्ट मिला है। कितने टाइम रहे मामा मामी के पास? मेरी तो बचपन ही उन्हीं के पास गुजरा है। मतलब डिलीवरी वगैरह वहीं हुई सब? हाँ जी, वहीं पर हुआ सब कुछ। अच्छा। नहीं, मम्मी आ गई थी वापस, बट घर में वही इश्यूज हाँ। होने लगे कि बच्चा चाहिए ही नहीं था। अच्छा। तो जब ऐसा होने लगता है ना तो इंसान के पास ना एक चीज रह जाती है, सीधा ना औरत के करेक्टर पे ऐसे फेंक के मारो थप्पड़, सब खत्म हो जाता है। कि सुनी नहीं उन्होंने किसी की, तो ना घर वाले सीधा करेक्टर पे उंगली उठा देते हैं कि औरत में कमी है। हाँ हाँ हाँ। अब मैं इससे ज्यादा क्या खुल के बताऊं? ना ना, ठीक है ठीक है, इतना ही बहुत है। तो
बस फिर कभी ना ऐसे सपोर्ट नहीं मिला घर से। मुझे एक टैग मिल गया पैदा होते ही कि एक्स्ट्रा औलाद, अच्छा, एक्स्ट्रा बच्चा। घर में ये मतलब किसने दिया? फैमिली, बड़ों ने? अम्मा बाबा आज तो है नहीं अच्छा कि ये एक्स्ट्रा है, अच्छा, चाहिए नहीं था बच्चा। ओके। घर में सभी बोल देते थे एक मम्मी को छोड़ के, कभी उनके मुंह से नहीं निकला, क्योंकि माँ के लिए औलाद कभी एक्स्ट्रा होती ही नहीं है। नामा के लिए तो नहीं होती, और बाप के लिए? हो जाती है जब सुनते नहीं हो तो एक्स्ट्रा ही हो, तो मैं नहीं चाहता था। अच्छा, हो जाती है कभी कभी। तो मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, उन्होंने कभी एक्स्ट्रा टाइटल नहीं दिया मुझे। अच्छा। और फादर देते रहते, अब आज भी बोल देते हैं? नहीं आज तो नहीं बोलते, आज तो शायद से अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे पापा ना बहुत प्राउड फील करते हैं। वो बाहर जाते हैं ना तो मुझे घर आके बताते हैं, और ना मुझे वो मिला था, वो मुझसे कह रहा था वो तुम्हारी बेटी है। हाँ। तो मैं बाइक वगैरह पे भी जाते हैं तो मुझे साथ लेके जाते हैं अच्छा, कि चल साथ चल। कहते हैं वक्त के साथ चीजें चेंज होती रहती चेंज हैं, रहते हैं। जिस चीज की अहमियत तुम्हें पहले नहीं होती उस चीज की अहमियत बाद में हो जाती है। सही बात। पर उस बच्चे का ही क्या क्या ही कसूर है उस बच्चे का? तुमने किया है मैं तो हो गई हाँ सही बात है कि बचपन कितना रहा मामा के घर? मामा के यहाँ फर्स्ट सेकंड क्लास तक मामी स्कूल भेजती थी मुझे, तैयार व्यार अच्छा करके छोटी सी चोटी बनाकर। अच्छा। फिर मम्मी यहाँ आ गई। कभी फर्क नहीं समझा मामा? कभी नहीं, मतलब मामी तो ऐसा था कि आज जाके चीजें ऐसी हो गई हैं, वरना मैं कभी उनके बिना रोटी भी नहीं खाती थी। अगर वो 12 बजे रोटी खा रही है ना तो मैं 12 बजे ही रोटी खाऊंगी। अच्छा। मेरे को ना बचपन से सोने की बड़ी गंदी आदत थी, मैं कहीं भी सो जाती थी। एक बार गलती से स्कूल में ही सो गई। अच्छा। वैन वैन आ गई, रिक्शा जो था, और मैं उसमें आई नहीं। नानी खड़ी हुई थी गुरुद्वारे पे कि लड़की नहीं आई, लड़की नहीं आई। वो रिक्शे वाले ने बजवाना शुरू कर दिया। फिर वहां पर लेने पहुंचे स्कूल, तो मैं सो रही थी, वहां मिली। तो मतलब उन्होंने शुरू से बहुत प्यार किया, आज भी मानते बहुत है। चीजें वैसी हैं आज भी जैसे आज बचपन? भी वैसे हैं बहुत। मम्मी को भी उतना ही मानना, मतलब मैंने आज के टाइम में इतना देखा नहीं है कहीं। देखो हमारे ना हरियाणा में क्या होता है कि जब कई सारी लड़कियां हो जाती है ना, लड़का नहीं होता, तब जाके ना थोड़ा सा जो सास ससुर हैं तो वो प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देते हैं बहू को कि भाई लड़का नहीं हो रहा तेरे से, इतनी लड़कियां होगी। ये तो चीजें हरियाणा, मानो अब जिस घर में भी 2-3 लड़कियां हैं, मेरे घर में भी हैं, मेरे घर में भी हुई थी चीजें कि भाई जैसे मेरी 2 सिस्टर हैं बड़ी, मैं छोटा हूँ, तो जब पहली लड़की हुई तो भाई ये तो सोच रहे थे कि पहले इनका लड़का ही होगा, फिर दूसरी भी होगी मेरे से जो बड़ी सिस्टर हैं, फिर मतलब वो कति हमारे को कह देते चाड़ा हो गया मतलब चाड़ा हो गया इसके तो भाग भी मारे हैं, भाग फूट लिए। भाग फूट गए भाई, वो कितने 2-2 छोरियां ब्याह कराएगा। फिर जब तीसरा मैं होया तो वो पता नहीं किसने, मेरी मौसी थी, ये कह दी कहानी छोरी होगी। मेरी माँ बताती है, वैसे बोल देते हैं वो जानबूझ के, कहानी छोरी होगी। मेरी मौसी थी वो बेचारी बेहोश होगी। ले भैया को रोली हाँ भाई एक और छोरी होगी। आज पहली बार बता रहा हूँ, ये छेड़ दिया आपने तो बता रहा हूँ, कहानी छोरी होगी। तो फिर मेरी वो पता लग गया वो बेहोश होगी, जब फिर मैंने बाहर ले गए बुंदा में, फिर मैं दिखाया उस तरह छोरा हो रहा है, जब जाके थोड़ा सा हुआ। हरियाणा में चीजें ज्यादा हैं। और चलो इतनी तो बड़ी बात नहीं है, आप मतलब एक लड़का एक भाई भी है तो फिर पर क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में। वक्त के साथ चीजें चीजें हो में जाती हैं। बदलाव हो रहा है अब। पहले कौन से तो कितने कौन सी क्लास में थे जब दिल्ली आई आप? मैं छोटी सी आ गई थी, छोटी मतलब सी यूकेजी केजी फर्स्ट मामी के यहाँ करी। अच्छा अच्छा। फिर मम्मी भी यहाँ आ गई। मैं ओके कभी मम्मी से अलग रही नहीं उसके बाद, ओके। वो भी नहीं रह पाई। फिर आप बता रहे थे कि आप हॉस्टल चले गए? हॉस्टल तो उसके बाद गांव चले गए, ऐसे भागते रहे ना जगह जगह। तो बताया ना, फैमिली की चीजें थोड़ी सी सही नहीं थी शुरू से ही। ओके। अम्मा बाबा जी, वहां से यहाँ आने के बाद भी? हाँ जी, यहाँ आने के बाद भी चीजें सही नहीं थी। ओके। तो मम्मी के पास भाई बहन थे, बड़ी वाली बहन और वो। मैं यहाँ पर थी, फिर गांव चले गए, गांव में ये स्कूलिंग हुई। इसी में गन्नौर वाले में? नहीं, गन्नौर में मैं 6 क्लास में आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे पहले की स्कूलिंग फिर गांव से हुई। ओके। तो वहां पर शरारती थी तो सबने कह दिया हॉस्टल में डाल दो। कुछ मम्मी भी कि चलो डाल देते हैं, लड़की है यहाँ लड़कों में खेलती रहती है, तो भाई के साथ ही डाल दिया। अब एक हलाल हो रहा है तो दूसरा भी हलाल होएगा। हमारे यहाँ होता है ना कि एक में जूत बजाए तो तीनों में जूत बजेंगे कैडे करके तो मुझे भी भेज दिया गया। अच्छा। अब मैं हॉस्टल जब तो चाओ चाओ में चली गई। अब हॉस्टल जाने के बीच में ना हमारा दिल्ली पड़ता है, हापुड़ दिल्ली फिर हरियाणा। तो एक दिन पहले दिल्ली भेज दिया गया, मम्मी हमें दिल्ली छोड़ने आ गई, वहां से चली गई। अब मुझे टेंशन है, भूख बहुत लगती है। अच्छा। अब मैंने कहा वो हॉस्टल जा रही हूँ, आज ही सब कुछ खा जाती हूँ वहां मिलेगा नहीं मिलेगा।
मैंने सब कुछ खा लिया, मोमोज ले आड़ कबाड़ जो भी, नए नए बच्चे थे, सब कहाँ था कि खिलाड़ी शरीर है इतना खाना है। तो मैंने रात को टेंशन में मामा के सिर के ऊपर उल्टी कर दी। किसके सिर के? मामा के सिर के ऊपर। अच्छा। अब मामा की चांद तो सफेद है बिल्कुल, वो उल्टी दिख रही है बस। मैं नींद में हूँ, अभी उल्टी हो गई, अब क्या करूँ। वो मामा उल्टी साफ कर रहे हैं, मुझे शुरू से टेंशन में वॉमिट हो जाती है। अच्छा। फिर उसके बाद चेयरमैन सर की गाड़ी थी, मम्मी के जानने वाले थे वो, तो वो हमें अपनी ऑडी में लेके जा रहे हैं। जीवन में पहली बार ऑडी में बैठी हूँ, ऑडी में बैठते ही उल्टी। ये क्या हो रहा है। वो तेरी। हाँ। फिर हम लोग हॉस्टल पहुंचे। फिर हॉस्टल में जाके मैं पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थी बिल्कुल, मतलब इतना पढ़ो कि पास हो जाओ, इससे ज्यादा पढ़ती ही नहीं थी। हॉस्टल में जब मैं गई ना, मैं बहुत डिसेंट सी बच्ची आई है, तब मेरे लंबे बाल हुआ करते थे, तो सबको ही हो गया कोई पढ़ने वाला बच्चा आ गया, तो जाते ही मॉनिटर बन गई मैं। अब क्या हुआ, हॉस्टल में एक बच्चे ने 2-4 दिन बाद मेरे भाई को बोला, भाई तू तो मेरा साला है। अच्छा। आपका भाई कौन सी क्लास में था? और भाई 8th क्लास में था। अच्छा। मैं 6th में थी, भाई 8th में था। तो वो डरपोक था, हमारे साथ गुण एक्सचेंज हो गए, भगवान ने गुण एक्सचेंज कर दिए कि मुझ में लड़कों के ज्यादा गुण दे दिए, वो शांत स्वभाव का बना दिया। मुझे आके बता रहा है, वो मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है। हाँ, कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है। कॉरिडोर में मिल गया, उसका लड़के का नाम मनीष सिंह था। मैंने कॉरिडोर में धर लिया, खूब बजाया। अच्छा। क्या बोल रहा है, मैं तेरे, तू मेरा साला है, मतलब भाई को खूब बजाया। वहाँ सारे आ गए, जितने भी वो स्कूल के टीचर वीचर थे, अलग कर दिया कि शांत लड़की, इसके अंदर कौन सी चंडी आ गई। फिर ऐसी हम लोग स्विंग्स हुआ करते थे, हमें तो पता नहीं था गाँव के बच्चे स्विंग्स वगैरह क्या होते हैं। वहां जाके पता चला हम लोग स्विंग्स पे खेल रहे हैं। तो हरियाणा में मैं पहली बार आई इधर ना, मतलब बच्चों की बोली थोड़ी सी इधर है, सोनीपत के बच्चों की बोली है। अपने मम्मी पापा जो, तू क्या कर रही है, दासू बोली हाँ, हमारी। ट्यूबलो नहीं आई, हाँ। वो ऐसे बोलते हैं। हम तो मम्मी पापा से तू क्या तुम में ही बोलते थे, चप्पल पड़ जाती थी हमारे उधर की भाषा में। अब उस बच्चे ने कमेंट कर दिया, मैंने पिंक कलर का कुर्ता पहन रखा है, उसमें से हल्की सी सैंडो से दिख रही है, तो उसने उसमें कमेंट कर दिया। मैं स्विंग से धक्का दे दिया, हाथ टूट गया उसका। भैया हॉस्टल में पता चल गया कोई बदतमीज बच्ची आई है। उन्हें पता चल गया कि यहाँ यूपी से कोई आया है। अच्छा। और यूपी वाले फेमस थे पहले ही कहने में, यूपी वाले चोर है। अच्छा। आपके इधर सब हमें इसी नाम से जानते हैं कि यूपी वाले चोर है। ये और बता दो मेरठ के पास से है तो पक्का चोर है। वो मेरठ वाले बात समझते, थोड़ा गाड़ी जाते ही साफ हो जाती है वहां कि पे। चोर है। तो अब मुझसे सब डर के रहने लगे हाँ। कि कोई आया है, अब इससे बदतमीजी नहीं करनी। वहां से हवा बन गई मेरी कैडी वाली। पढ़ने लिखने में तो मतलब मैं बोलने में सही थी, राइटिंग स्किल्स बेकार थी, ओरल स्किल्स अच्छी थी। राइटिंग स्किल्स तो आज भी ऐसी है, मुझसे कोई इन्वायरमेंट की स्पेलिंग में पूछ ले तो शायद से मैं 4-5 बार ओ इधर उधर कर दूंगी। फिर उसके बाद लाइफ अच्छी चल रही थी, मैं वॉलीबॉल वगैरह खेलना, क्रिकेट। तो हम लाइनों में क्रिकेट खेलते थे, तो सिर्फ एक ही गेम पता होता था पहले सबको कि क्रिकेट होता है, कुछ और कुछ नहीं होता। बट हरियाणा की तरफ जब इधर आए तो ना, यहाँ ना लड़के ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियों का इतना क्रेज क्रिकेट में था नहीं। अब वो 20-25 बच्चों की अकेडमी होती थी, जिसमें डे बोर्डिंग, डे स्कॉलर्स और बोर्डिंग के बच्चे होते थे। उनमें मैं अकेली लड़की। 3 बजे एक्स्ट्रा क्लास खत्म हुई, 3:30 बजे ग्राउंड पहुंचना है। वो आधा घंटा ऐसा लगता था सुख की चैन की नींद लेनी है पहले, उसके बाद ग्राउंड पहुंचूंगी। मैं सोने की चोर। भैया वो 3:30 के जैसे ही 3:40 हुए, सर ने मेरी ऐसी मारनी है अच्छी करके। अब सर ने, मेरी हाइट 5'9" है, वो उन सर की बदौलत है। वो एक किट बैग पहनाते थे और दौड़ो, बस दौड़वाते ही थे। अच्छा। मतलब ना तो मेरे हाथ में कभी बैट आई, ना कभी बॉल आया। भगाने में रखते थे। भगाने में तो मेरी हाइट बढ़नी शुरू हो गई। मैं घर आई, घर वालों ने बचाने से मना कर दी। नाइजीरियन की औलाद किसकी आ गई, काली बसंत। अच्छा। धूप में दौड़ा रहे, बिल्कुल काला सुरख मुंह। फिर उसके बाद क्रिकेट वगैरह से कि नहीं हो रहा, मेरा ही मन मानने लगा कि वहाँ लड़के भी थोड़े बदतमीजी वगैरह शुरू हो गई। कौन सी क्लास तक था ये जो बदतमीजी वाला जो लेवल स्टार्ट 8th हो? क्लास तक ही, ठीक वही है। 1 साल का जो बीच का था। कि कहीं ना कहीं आ ही जाती है चीजें, कितना ही बच्चे की कोशिश करो, एक आधा नमूना लड़का ऐसा मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, जो बदतमीजी करेगा फिर ही उसमें करेगा। क्या होता है ना कि जैसे अब लड़के लड़के आपस में क्या पता उनके मुंह से क्या निकल रहा है। अब वो एक लड़की को ना मेजर नहीं कर पाते, ये लड़की है, 2-4 लड़कियां हो तो समझ में भी आता है। फिर उनको बार बार कभी कुछ निकलना, वो अपने आप ही समझ में आ जाता है यार यहाँ दाल नहीं तो गलेगी। कोच साहब ही कटने लगे कि या तो ये खुद ही भाग जाए, मैं भगा नहीं पा रहा, अब मैं इसे इतना भगाता हूँ कि सीधी भाग ही जाए। हम वॉलीबॉल खेलने लगे, हाइट लंबी हो गई। अच्छा हुआ। अब वॉलीबॉल में जो कोच साहब थे, उन्होंने मुझे कभी कैप्टन नहीं बनने दिया। रीजन?
अच्छा खेलने, क्योंकि मुझ में शुरू से नहीं थे, मैं किसी को कुछ भी बोल देती थी और ऐसे चल के 5 के तू मारेगा। तो सर ये कहते थे कि अगर इसे कैप्टन बना दे तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ओके। आ जाता है ना हाँ, नहीं, जैसे वो कि ठीक है, हाँ, नहीं हाँ। मैं ही हूँ सब कुछ। हाँ, 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 और नहीं बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं इसमें ये रहेगा कि मुझे नहीं बनाया इन्होंने, हाँ, मुझे करना था और कुछ ओके। अच्छा। कई बार कैप्टन के ऊपर जिम्मेवारियां ज्यादा आ जाती है ना, तो गेम खराब हो जाता है। हाँ तो वॉलीबॉल खेले, पर दिल को चैन नहीं मिल रहा था मेरे कि अच्छा। नहीं मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, संतुष्टि नहीं थी। संतुष्टि नहीं मिली। मेरी मारपीट में दिमाग ज्यादा रहता था। हमने टाइक्वांडो ज्वाइन कर लिया। कौन से सन में? मैंने 2017 में टाइक्वांडो ज्वाइन करा, वही उसी गैप में 8th और 9th वाले गैप में। स्कूल में तो सब गेम्स खिला देते हैं, तो फिर उसके बाद टाइक्वांडो में आ गए। टाइक्वांडो खेला, अच्छा चल रहा था टाइक्वांडो में, बढ़िया लड़कों से फाइट वगैरह हो रही थी। स्टेट आया, मेरा यहाँ से गट्टा टूट गया। ओके। लड़कों से ही लड़ते, मतलब लड़कियां कहाँ ही आती थी, उन्हें बुलाओ भी तो जीजियों के हाथ पहले मटकने शुरू हो जाते थे उनके। तो हाथ टूट गया। अब सर ने कहा कि तुम नहीं खेल सकते, अलाउड नहीं है, हाथ टूटा हुआ है। तो उन्होंने मेरे हाथ में पट्टी वट्टी झटका वटका मार के बांध दी। और वो गार्ड नहीं आ जाता, सर ने गार्ड यहाँ पहना दिया। मैं खेलने गई, स्टेट मेरा ब्राउन्स मेडल पड़ा। स्टेट में पैसे मिले थे, शायद से 500 रुपए कुछ मिले थे उस टाइम पे। अच्छा। मैं तो कुछ 500 रुपए कमाए हैं जीवन में पहली बार। फिर उसके बाद टाइक्वांडो खेले। जब दूसरे गेम से टाइक्वांडो से मिलता जुलता एक और गेम था, उससे इंट्रोड्यूस करा दिया। हमें बस इतना पता था मेडल आना चाहिए, ये नहीं पता था गेम गेम क्या, कहाँ खेलना है, क्या मेडल से इतनी मतलब होता बुद्धि है। नहीं थी उस वक्त। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद वो खेलते रहे। अब बात आई गोवा जाने की। अच्छा। गोवा खेलने कौन जाता है, घर वालों के दिमाग में तो यही है ना जी, गोवा कोई खेलने नहीं जा रहा, आवारागर्दी करने जा रहे हैं हम। 9वीं क्लास का बच्चा क्या आवारागर्दी करेगा। सही बात। पापा जी ने मना कर दिया हाँ। कि नहीं जाना। और ठीक है नहीं जाना, इससे ज्यादा क्या ही कह सकते हैं हम। फिर उसके बाद दोबारा खेली। फिर छत्तीसगढ़ आया, वहां तो झाड़ियां होती हैं, वहां नहीं जाना। फिल्म बना वहां दी। लड़कियों को उठा लेते हैं, वहां नहीं जाना। अब मुझे दिख गया कि मैं तो कर रही हूँ बट मुझे इसमें कुछ आउटपुट नहीं मिलना, घर वाले मुझे झाड़ियों में किसी दिन मार देंगे। अब एक दिन स्कूल के गेम हो रहे थे, तो सर ने जेवलिन मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अब जेवलिन मुझे पता नहीं था होता क्या है। एक डंडा है, उसे फेंकना है, दूर गया तो तुम्हारा मेडल आ जाएगा। मैंने पहली बार जेवलिन फेंकी, वहाँ बड़ी हल्की सी है भाई ये तो। 500 ग्राम की थी, लड़कियों की अंडर जूनियर में 500 ग्राम की होती है। वो मेरे सिर पे लगी पीछे से। सर ने कहा बेटा जैसे घर वाले जूत मारते हैं ये कैड़ा करके मारेगी, सही से फेंक ले। मैंने सबसे पहली बार जीवन में 21 मीटर जेवलिन फेंकी, मेरा स्टेट में मेडल पड़ गया। सोचो हरियाणा स्टेट में जेवलिन उस टाइम पे इतनी भी इंट्रोड्यूस नहीं थी, 21 मीटर पे मेडल पड़ रहे थे स्टेट में। लड़कियां आ रही थी और ऐसे पेंसिल फेंक के जा रही थी, हम तो ऊंची फेंक रहे थे उस वक्त। मेरा मेडल पड़ गया, मुझे हो गया। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल स्टेट में। क्या बात है। 21 मीटर पे। और वो वैसे ही पकड़ाया था किसी हाँ, ने? वैसे ही पकड़ा दिया। और शॉर्ट पुट मतलब ऐसे मिक्स गेम करके ले जाते थे। मेरा मेडल पड़ा, मुझे तो ये हो गया कि अब मैं तो जेवलिन ही करूंगी, मेरा तो शरीर जेवलिन के लिए बना है, कुछ भी कर लूं। 1 महीने बाद सर ही भाग गए। अच्छा। सर ने स्कूल छोड़ दिया। मतलब किस्मत मार रही थी, थप्पड़ अच्छी तरीके से मारी थी, इस गाल पे भी और उस गाल पे भी। सर ने स्कूल छोड़ दिया। जेवलिन पीटी सर ने उठा के रख दी कि अगर जेवलिन मिल गई तो टाइक्वांडो छोड़ देगी, तो टाइक्वांडो का बच्चा चला जाएगा, अकेली लड़की टाइक्वांडो कर रही है। तो अब क्या हुआ, वही वाला सीन हुआ राम रहीम वाला, सब कुछ बंद हो गया। अब एकदम से डिप्रेशन में चली गई मेरी जिंदगी। खेलने नहीं जाने दे रहे। हम लोग घर गए हुए थे, इन्हीं बीच में जुलाई के महीने में मेरी नानी एक्सपायर हो गई। अच्छा। वो डायलिसिस वगैरह पर थी, नानी खत्म हो गई तो मम्मी ने हॉस्टल छोड़ दिया। वो आई, उनके पास रह रही थी तो हॉस्टल उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो देख नहीं पाती थी हॉस्टल। अब मैं कभी मम्मी के बिना रही नहीं। शुरू से एक एडवांटेज ये था कि मम्मी वार्डन टीचर है तो अपना अलग हो रहा है। मम्मी ने हॉस्टल छोड़ा, हम वापस हॉस्टल गए। तो अब हॉस्टल कैसे जाते हैं हम, वो कहानी बहुत दिलचस्प थी। नानी की 13वीं है, सब खाना खा रहे हैं, कुछ पूड़ी भर रहे हैं पिन्नी में, हम भूखे हैं, हम सिलेंडर ढो रहे हैं इधर से उधर, क्योंकि खेलने वाला बच्चा है, उसके शरीर में जाने में सिलेंडर ढोएगा। अब ये पता है कि उस दिन अब हॉस्टल जाना है, लेट हो गए, जल्दी पहुंचना है 6 बजे से पहले हॉस्टल। मामी के बेटे ने हमें गाड़ी में बिठा लिया। टोल टैक्स पे, टोल टैक्स से आगे गए तो पुलिस हाथ नहीं देती, ये इधर वाला जो टोल टैक्स पड़ता है, गाड़ी नहीं रोकी, पुलिस पीछे लग गई। पुलिस वालों ने आगे करके गाड़ी रोक ली कि जी रुको। मैंने कहाँ जा रहे हो? इनकी मम्मी खत्म हो गई है, इन्हें जल्दी पहुंचाना है। रोक के दिखाओ।
अरे मेरी माँ तो जिंदा है, उसे क्यों मार रहे हो। हम लोग हॉस्टल पहुंचे, भैया वगैरह छोड़ के चले गए। नई वार्डन मिली अब हमें वहाँ। अब मैं गोल मटोली तो मैं टीचरों की ना फेवरेट रहती थी, कि वो नहीं होते थोड़े टची टची से बच्चे, उनके गाल खींचते रहो, ये करते रहो। मैम अपने पास सुला लेती थी, मुझे ये था ठीक है। रात को डर लगता था, पर ये बड़ी दिक्कत है स्पोर्ट्स वाले बच्चों के साथ, उन्हें डर सब चीज से लगता है पर दिखा नहीं सकते। हाँ सही बात है। कि दिखाएंगे तो ऑरा कम हो जाएगा हमारा। तो अब कुछ टाइम तक मैं रही उन लोगों के साथ ठीक ठाक, अच्छी बच्ची बन के, कुछ नहीं बोलूंगी तुम्हें मैं। मम्मी के थोड़े से भी मुझ में बचे हुए गुण। मुझसे रहा नहीं गया, हम लोग घर आए। फिर वापस घर आने के बाद आते बाद में थे, जाने का समय पहले हो जाता था। हॉस्टल कैसे होता है? घर बन रहा था हमारा नया। तो 8 नवंबर को पापा छोड़ने गए रात को। पेरीफेरल हाईवे बन गया है ना अभी ये, इससे पापा ने हमें वहां उतारा गेट के बाहर। मेरे पापा ने 8 नवंबर को 8:30 बजे के करीब, मुझे करेक्ट टाइम नहीं आ रहा। जीवन में मैं 20-21 साल की आज हो गई, मेरे पापा ने उस दिन मेरे गाल पे पहली बार पुच्ची करी। अच्छा। मुझे ऐसा हुआ कि मुझे जिंदगी में पता नहीं क्या मिल गया, मतलब सब कुछ मिल गया मुझे, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब मैं भूल गई अरे कि तू तो मम्मी से ज्यादा प्यार करती है ना, वो एक पुच्ची याद हो गई। तो मैंने उस दिन ठान लिया मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी अब। मेरे में तो पापा है जो भी है सब कुछ। पापा की पुच्ची में पापा की परी बन गए मेरे। पापा भक्त हूँ मैं तो। अच्छा। अब मुझे हॉस्टल से जाना था, उसके बाद ये आरक्षण कैडे हो गए बहुत ज्यादा। हॉस्टल सब बंद हो गए, मतलब बोर्डिंग के बच्चों की, हॉस्टल वाले बच्चों के साथ बड़ा दुख था। बाहर आरक्षण लग रहा हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, बाढ़ आ जाए, दुनिया खत्म हो जाए, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। हाँ फंस गए वे। हम अंदर पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैं तो घर जाऊंगी। 14 मार्च का चिल्ड्रंस डे था, मैंने ठान लिया कि इससे पहले मुझे घर जाना है। मैंने सारे आड़ तवाड़ सब बिठा लिया कि अब तो घर जाना है। जब कुछ नहीं बैठा तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो एक मैडम ने ना हल्की सी मम्मी की बुराई कर दी। अच्छा। हम मम्मी भक्त, मम्मी इसकी प्यारी वाली बेटी हूं मैं तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा, जितने भी शीशे वगैरह थे हॉस्टल के सब शीशे तोड़ दिए। मेरे आज भी निशान है। अब हाथ खून में खून। चेयरमैन आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है मुझे समझाने के लिए, बेटा मैम ने गलती से बोल दिया होगा। जी मैम ने बोला कैसे, बाहर मिल तू। बाहर बताऊंगी। जब आरक्षण शांत हुआ कुछ टाइम बाद पापा लेने आ गए। पापा लेने आए तो मेरा मुंह था लाल सुरख एकदम। अब मारा किसी ने है नहीं, क्यों बेचारे किसी का झूठा नाम लेके कुटवाऊं। मारा है तुझे किसी ने, तू कह दे एक बार तुझे किसी ने मारा है। अब डैडी बिल्कुल ऐसे सिंघम वाली एंट्री कर रहे हैं, सामने चेयरमैन बैठा है, इधर में पापा आ रहे हैं। तो सीधे गए और चेयरमैन की कुर्सी में सीधी लात। ये क्या हो रहा है। चेयरमैन तो पीटेगा मुझे, तुम घर जाके पीटोगे। अब भैया हाँ तू कह दे बस एक बार तुझे किसी ने मारा। मेरे पापा बिल्कुल चोट में, हम त्यागी हैं तो थोड़ा सा ना ऐसे खून उबल गया ब्राह्मणों वाला। नहीं अब तो शास्त्र शस्त्र सब अपनाएंगे। पीजीआर आएगी स्कूल के बाहर, मेरी बेटी पीटी है किसी ने। नहीं पीटा। अब डैडी तो जल्दबाजी में मुझे वहां से ले गए। गलतियां मेरी थी बचपने में, अब उसका भुगतान कौन करेगा जी, मम्मी करेंगी। हापुड़ से लेके हरियाणा तक प्रैक्टिकल कौन दिलवाएगा जी, मम्मी दिलवाएंगी। बोर्ड के पेपर कौन दिलवाएगा, मम्मी दिलवाएंगी। पापा ने काट कर दिया। पापा ने तो सिग्नेचर मारिया कैड करके, हाँ लेके जा रहा हूँ बच्चों को मैं। अब मेरे साथ साथ भाई स्कूल में एक साथ आए हैं तो जाएंगे भी तो एक साथ। भाई के 12th के बोर्ड थे भैया, वो तो कहे नहीं मेरे तो पेरवल है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ रहूंगा, इसके चक्कर में मैं क्यों बाहर आऊँ। मम्मी ने बड़ी उनकी वो सामंत करी, सब करा, फिर भेज दिया उसे स्कूल। पर मेरे साथ तो वाली कहावत हो गई, जहाँ जाती हूँ उसे बंद करवा देती हूँ। स्कूल ही बंद करवा दिया। अरे आपने तो वो काम करा दिया यार, वो समय ना शो नहीं था, वो लेटेंट आया था जो उसमें शो में गए, शो बंद करा दिया, स्कूल में गए स्कूल बंद करा दिया। जिस कंपनी में जॉब लगी वो कंपनी बंद करा दी। तो मैंने उस पे अपनी मतलब मम्मी के ऊपर एक शायरी लिख रखी है। ये तो सब जोक है, मतलब जो भी कहो कि हम हंसी मजाक कर रहे हैं, बट एक शायरी है कि मेरी माँ गुरूर है मेरा, कि मेरी माँ गुरूर है मेरा, चे जमाना मेरा सुख चैन सुरूर सब ले जाए। मेरी माँ गुरूर है मेरा, ये जमाना चाहे मेरा सुख चैन सुरूर सब ले जाए। मानती हूँ कमाना जरूरी है, मानती हूँ कमाना जरूरी भी है, पर इतना भी नहीं कि बेटी को माँ से दूर ले जाए। ये बात मतलब
आज के टाइम में यही हो रहा है ना कि हम लोग जितना अपने माँ बाप के पास रहना चाहते हैं ना कहीं ये पैसा एक ऐसी चीज है बीच में आ ही जाता है कि कहते हैं सपने कहाँ, अपने कहाँ और हम कहाँ। कि सपने किस शहर में है, अपने किस शहर में, हम किस शहर में, किस लिए? क्योंकि पैसों के पीछे भाग रहे हैं। पैसों के पीछे भी भाग रहे हैं। अब कुछ एक फैमिली होती है जिसमें प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिलती। लड़कियां जॉब करने के लिए बाहर निकल जाती हैं, रहने के लिए बाहर निकल जाती हैं, मुझे तो बाहर पढ़ना है, मुझे तो जॉब करनी है। वो अब हर एक फैमिली ऐसी नहीं होती ना कि बच्चे को सपोर्ट करके रखे, या बच्चे भी कुछ ऐसे नहीं होते माँ बाप के साथ रहें। बहुत सारी चीजें हैं, बट लड़की के लिए ना बड़ा मुश्किल है अपने घर से बाहर निकलना। हम समझने वाले के लिए, और जो चीज़ों को समझेगा उसके लिए बहुत मुश्किल है। और जिसको फिर बाहर टाइम पास करना है, आप शाम को सीपी जाओ, आपको सब पता लग जाएगा। 8 किलोमीटर दूर है जहाँ से मैं रह रही हूँ, सीपी। हम्म। वहाँ इतना बुरा हाल है, लड़कों से लेके ज्यादा लड़कियों का। बहुत बुरा हाल है। एक लड़की होके मैं इस चीज को बता रही हूँ कि अगर हम समाज को सुधार सकते हैं ना तो खुद सुधार सकते हैं। हाँ, समाज हमें सुधारने नहीं आएगा। कोई अपने अपने आप से ही करनी पड़ेगी एक चीजें। चीज है कि कहते हैं ना कि पानी में कूद के आदमी मर गया, तो आदमी पानी में कूद के कभी नहीं मरता। आदमी को तैरना नहीं आता था इसलिए आदमी मर गया। तो हमेशा ना इंसान की परिस्थितियां कभी बड़ी नहीं होती, इंसान उनसे लड़ना ही नहीं आता उसे। सही बात है। वो दूसरों में कमियां ढूंढता रहता है, खामियां ढूंढता रहता है, कभी अपने आप को सही नहीं करता। अगर हम सही हैं तो हमें उसमें कमी दिखेंगी ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एक जगह साफ है, एक जगह गंदी है, तो सबसे पहला आदमी जो ना गंदी जगह सोचेगा कुछ डालने की। जैसे ही साफ जगह होगी ना तो वो सोचेगा यार यहाँ नहीं डालना, कभी कोई देख ले, 50 चीजें सोचता है। तो गंदगी में लोग गंदगी जल्दी कर देते हैं। आप दूसरी कंट्री कहीं भी चले जाओ, आप वहाँ कुछ भी गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में पहले ये चीज़ डाल दी जाती है कि यहाँ बहुत रूल रेगुलेशन बहुत सख्त है। बिल्कुल। वो चीज़ हिंदुस्तान में नहीं। आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हो? हाँ, चलाते हैं ना, सब चलाते हैं। अगर कोई ना चलाए तो क्या आप भी चलाओगे? जब आपको पता है कि भाई यहाँ रूल एंड चालान हो जाएगा। रेगुलेशन है तो नहीं चलेंगे। हाँ, तो वो भेड़ चाल है ना। भेड़ चाल है, लोग मतलब एक के पीछे पीछे चल रहे हैं। अब वो ये है, एक नया गेम इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में अभी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। अरे नया गेम नहीं आया अभी, हाईरॉक्स। अब मुझे पूछना था उसके बारे में आपसे। हाईरॉक्स गेम आया है, तो अब हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा भेड़ चाल हो गई है, बॉडी बिल्डर, एथलीट, स्विमर, अब हर कोई हाईरॉक्स करेगा। क्या है क्या ये आपके नजरिए से? हाईरॉक्स बाहर का गेम है, ठीक है। अब इंडिया में इसको हाइप मिल रही है। इंडिया वाले तो ना, हमने ना छोटे छोटे से जब हमें कहावत सुनी थी कि मेरे गांव से स्टार्ट होती है, मैं अपने गांव की बताऊंगा कि ना इस गांव के आदमी ना पागल है। वो कैसे? एक ने धोला कुर्ता सामा पहन लिया ना, सब पहनेंगे। सब पहनेंगे। तो यहाँ भेड़ चाल है, एक बार कोई चीज चालू होगी सब पागल होगी तरह। उसके ऊपर मैं भी कुछ चीजें बताऊंगा आपको, तो आप बताओ। तो हाईरॉक्स अब शुरू हुआ है, मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि हाईरॉक्स कर लो। मतलब कहते हैं ना कि आते हैं बीच में एक दो थप्पड़ मारने के लिए, अरे यहाँ भी जाओ वहां यहाँ भी जाओ। हाँ हाँ। तो हाईरॉक्स में ना इंटरवल्स होते हैं अलग अलग, मतलब वो उनके लिए जिनमें स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी सब कुछ है। तो बहुत से अच्छे एथलीट कर भी रहे हैं, अब बहुत से नहीं भी कर रहे हैं तो भी जा रहे हैं। काफी हेल्दी हेल्दी लोग भी हैं जो उसमें कम्पीट कर रहे हैं, पैरा वाले भी जो भी कम्पीट कर रहे हैं। बट मेरा मानना ये है कि तुम भेड़ चाल मत रखो, तुम जिसके लिए बने हो वो करो, हाँ, लोग अपना छोड़ के उसमें घुस गए। वो मत करो। अभी जैसे मेरी जिम है सोनीपत में, तो उन्होंने रेगुलर जो जिम करते हैं उस पर ध्यान नहीं है, जो रेगुलर मशीनें कम है उस पर ध्यान नहीं है। उन्होंने सोचा कि सोनीपत में हाईरॉक्स नहीं है, हाईरॉक्स की जिम आ अब गए। हाईरॉक्स के दो चार पांच, उसके इक्विपमेंट्स भी बहुत महंगे हैं। हाँ वो ले आए, वो मिलते जुलते से ले आए। अच्छा, अब फिर उन्होंने जो गुड़गांव जा रहे हैं हाईरॉक्स के लिए कुछ लड़के, हाँ जी। उनसे टाई अप कर लिया, उनको इनॉग्रेशन पे बुला लिया। तो फिर उन्होंने बात करके पूरा प्रोपगेंडा एक रच दिया कि भाई मेरे पास भी कॉल आया कि संडे हाईरॉक्स सेशन है, आप आओगे? मैं कहा क्या है उसके अंदर बताओ। 1000 रुपये फीस है। फिर मुझे पता लग गया कुछ नहीं है, ये 1000 रुपये वाला जो ड्रामा है ना, ये 100 150 200 आदमियों को बुलाएंगे हर संडे, उसमें अपना 1.5 लाख रुपए छापेंगे और फ्री। आपने कभी ट्राई करा फिर हाईरॉक्स बोलने के बाद या देख के? वैसे नहीं, मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने बताया ना, मेरा शुरू से इंटरेस्ट मारपीट में ज्यादा रहा है। अच्छा। या तो वही वाली आपके यहाँ कहावत है कि या तो जाट खा के मरेगा है ना, एक कहावत है ऐसे कुछ, या ठा के मरेगा।
जट्टा की गणी है, कहा होता कि तो नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो बस वही वाला हिसाब है, मेरी बुद्धि शुरू से वैसी ही रही। तो अभी भी लोग बागों को, अब मैंने मेंशन करा है त्यागी, आकृति त्यागी, वरना लोगों को ये था कि मैं जाट हूँ। मुझे फॉलो करने वाले ज्यादातर जाट कम्युनिटी के लोग हैं कि जाटों की लड़की है। कोई बात ना, हम गोद ले लेंगे जब क्या हो गया। कोई दिक्कत ना है भाई, 2 ब्याह रखिए, 1 और ब्याह देंगे कि नहीं भाई, गलत थोड़ा ना है, हम गोद ले लेंगे, कोई दिक्कत ना है। तो यही रहा है। मेरा भी 2 बड़ी बहन है, छोटी ना है। हाईरॉक्स तो मेरा मानना यही है, अच्छी बात है, इंडिया नई नई चीजें ट्राई कर रही है। बाहर के देशों से अगर कंपेयर करा जाए तो हम लोग भी उनके लेवल पे आ रहे हैं, बट भेड़ चाल ना हो। सही बात है कि अगर तुम लोग कुछ और किसी फील्ड में इतने टाइम से चलते हुए आ रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं कि एक छोटा सा पौधा एक दिन में पेड़ बन जाएगा। मैंने ना अभी मेरी जिम की एक दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई, छुट्टी हो गई थी जिम की, तो मैं दूसरे जिम में चला गया। कुछ एक डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं। हाईरॉक्स क्या आपकी बॉडी आपका साथ दे सकती है? एकदम से आप नॉर्मल जिम कर रहे हो, फिर हाई रॉक्स की हाई ट्रेनिंग। वो आप, ये हाईरॉक्स ना, मतलब जो लोग बाग दिखा रहे हैं इसको, ये ऐसे दिखा रहे हैं कि हम जिम में जाके ट्रेन करते हैं, सिर्फ मसल को ट्रेन करते हैं। और ये वाली चीज सही भी है। जितने भी आपको पावर लिफ्टर वगैरह मिलेंगे उनकी मिथ है कि डोले बड़े होने चाहिए, हमारे शोल्डर बड़े होने चाहिए, थाइज बड़े। वो लोग ये नहीं सोचते कि दिल जो छोटा सा है वो भी बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास रहना चाहिए। उस दिल में तुम किसी को रखो तो धड़कता रहना चाहिए। तो हाईरॉक्स इस चीज के लिए कि आपको इतना मेंटली प्रिपेयर करेगा। इंटरवल जो उसमें बनाए गए हैं कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपकी हार्ट रेट भी अच्छा रहेगा, उसमें मसल रिकवरी भी आपको जरूरी है क्योंकि उसमें मसल का भी काम है, इंड्योरेंस का भी काम है। तो वो उन लोगों के लिए है जो सब कर सकते हैं। वो मिक्स, हर एक चीज का मिक्स हो गया। जैसे हमारे एथलेटिक्स में हेप्टाथलॉन गेम होता है, उसमें हेप्टाथलॉन लड़कियों का होता है, 7 इवेंट होते हैं, शॉर्ट पुट, जेवलिन, 800 मीटर रनिंग और लॉन्ग जंप। ऐसे तो ऐसे ही करके ये मिक्सचर बनाया हुआ है, ये इंटरवल बना दिए इन्होंने, 7-8 करना है। इससे पहले ना 2018 में, तो उसका पता नहीं क्या नाम था, मुझे नाम का नहीं पता, वो अभी भी एक इवेंट हुआ था। तो उसमें वो जैसे हाईरॉक्स है ना, वो हाईरॉक्स से भी तगड़ा लगता है मेरे को। हाईरॉक्स में क्या है कि वो बॉल फेंकना है, वो खींचना है हाँ उसको, जी। बहुत सारा रनिंग भी है, रनिंग करो उसके बाद ये करो उसके बाद, ये सारी चीजें हैं। उसमें क्या है कि उसमें आप एक बार घुस गए ना, वो नीचे से भी निकलना होता है, उसके बोरियां उठा के चलना होता है। हाँ, हरियाणा में बहुत सारे लोगों ने करवाया भी था वो गेम। दिल्ली ककरोला एक स्टेडियम है, साहिब सिंह वर्मा स्टेडियम है, उसमें वो 2-3 बार देखा है मैंने। उसमें एंड तक पहुंचते पहुंचते वो ऐसे 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 जमीन में रेंग के पहुंचते हैं, प्राण निकल लेते थे, प्राण निकल जाते हैं वहां तक। तो वो मुझे लग रहा है कि ये उसी का कुछ है, मतलब हाइब्रिड बना दिया, इंग्लिश वर्ड दे दिया इसे। हाँ, मतलब थोड़ा सा फैशनेबल बना दिया। और जिन्होंने जो भी, चलो एक अच्छी जिम बना रहे हैं इसको लेके, वो एक पैसा कमाने का ना, एक जरिया बन गया। नया मॉडर्न है, तरीका है। हमारे यहाँ वो है ना, हिंदुस्तान में तो है ही कि पैसा कमाना चाहिए, तो नई नई चीजें आती है, वेरिएशन। अब किसी ने मेडिकल स्टोर खोला, अब उसने क्यों खोला, बराबर में आदमी मेडिकल स्टोर की दुकान खोल लेगा। हाँ, भाई उसने खोला है तो मैं भी खोल लेता हूँ। बस आता है चाहे कुछ ना हो, उसका फायदा नहीं होना चाहिए, बस ये चीजें हैं। अच्छा, जेवलिंग का सफर फिर वहीं बाला स्टोर में रखने से ही खत्म हो गया, कुछ आगे भी चला फिर? नहीं, फिर सफर चला, मैं घर आ गई वापस। अब घर डैडी ले तो आए, अब आगे क्या करा जाए। 10th के बोर्ड के एग्जाम दे दिए, उसके बाद कोरोना आ गया। कुछ टाइम बाद ही कोरोना आ गया था, वही 2020 से आना शुरू हो गया था शायद से कोरोना। तो 10th के बोर्ड के बाद हमारे कोरोना आ गया। अब बैठ गए घरों में। मैंने पेपर दिए थे, कोई ये नहीं समझे कि मैं कोरोना में पास हुई। पहली बात तो मैंने बिल्कुल बकायदा पेपर दिए हैं, रिजल्ट आया है मेरा। फिर उसके बाद अब एडमिशन की बात हुई कि कहाँ एडमिशन कराया जाए। तो हमारे उधर गर्ल्स स्कूल है एक, ब्रह्मा देवी। अब उसमें लड़कियां नीला सूट पहन के जाती हैं, मुझे सूट से नफरत है, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, पता कर लो, पैंट शर्ट में जाने दे। अब सिर पे छोटे छोटे बाल, अब लड़की सूट पहन के जाएगी तो मजाक नहीं उड़ाएंगे। ऊपर से मेरा स्ट्रक्चर भी ऐसा लड़कों वाला, कोई पीछे से पहचान नहीं सकता कि लड़की है। मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह थे, तो मेरा केवी में एडमिशन करवा दिया मम्मी ने। केंद्र विद्यालय बाबूगढ़ छावनी मेरा एडमिशन हो गया 11th-12th में। अब जो बच्चा हॉस्टल की तीसरी मंजिल से नीचे जाता हो, ऊपर जाता हो, उसके लिए 12 किलोमीटर का सफर करके स्कूल जाना बहुत हार्ड था। कोरोना में ना तो बस चल रही थी, ना कुछ टेम्पू में लटक के जिसमें शीला की जवानी वाले चटक चटक गाने चल रहे हो,
उस टेम्पो में हम बैठेंगे, गर्दन बाहर लटकी हुई हो, इधर से 4 लड़के लटके हो, उसमें बैठ के जाना होता था 20 रुपए लेके। 20 रुपए में जाना, 20 रुपए में आना। और उन 20 रुपए में से मुझे 20 रुपए बचाने होते थे कि जूस पीना है, खिलाड़ी बुद्धि है ना। तो मैं क्या करती थी, छावनी तक पैदल आती थी अकेली? हाँ नहीं, भीड़ चलती थी तो भीड़ में चुपचाप बीच में निकल के चल लो। पैदल आती थी, मुंह पे गमछा वमछा बांध के, बुग्गी वुग्गी मिल गई तो बुग्गी वुग्गी पे बैठ के। अब स्कूल में जाना शुरू हुआ तो मेरी लड़कों से ज्यादा ना लड़कियां दोस्त बनी है। लड़के तो सोचते थे बदतमीज है, जबकि पट्टी में लड़कों से ज्यादा थी, क्योंकि लड़कियों की ना शुरू से मेरा ये रहा है कि लड़कियों की मेंटेलिटी ऐसी रहती है, टू बी ऑनेस्ट, एक लड़की होने के बाद, कि लड़कियां ना कभी दूसरी लड़की को आगे बढ़ता हुआ देख के खुश नहीं हो सकती। लड़का ऐसा है, अबे मेरे 30 आए, तेरे 40 आए, भाई भाई है, ज्यादा हो गए, 70 हो गए हमारे तो। ऐसे वाला हिसाब होता है लड़कियों का। ये इसके 98 आई, इसे दिखाया तो मैंने था, मेरे 96 कैसे आ गए। तो मेरी दोस्ती होनी शुरू हुई तो उनमें से एक लड़की को ये हो गया कि ये लड़का है। अच्छा। उसके दिमाग में है कि ये लड़का है। अब नाम नहीं ले रही हूँ उस लड़की का। अब दूसरे सेक्शन में, साइंस के सेक्शन में थे हम, कॉमर्स वाले, ट्रूथ एंड डेयर चल रहा है। ट्रूथ एंड डेयर में वहाँ एक लड़की ने उसे कह दिया कि उस क्लास में वो जो नया लड़का आया है उसके गाल पे जाके पुच्ची करके आनी है। अब उन्हें कौन बताया कि ये तो लड़की है। वो हुडी वगैरह पहन के रखते थे, वैसे ही पता कुछ नहीं चलता था। अब वो लड़की क्लास में आई, वो क्लास में आके मेरे गाल पे पुच्ची करके चली गई। मैं ये क्या हो रहा है। ये क्या हादसा हो गया मेरे साथ। वो लड़की अलग जोन में रह रही कि एक लड़का है उस क्लास में, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, कोई बता भी नहीं रहा है उसे अच्छा कि वो लड़की है। तो ऐसे ही बहुत टाइम तक चलता रहा। जेवलिन से मेरा यहाँ मतलब लिंक कटा हुआ था बिल्कुल। सिर्फ एक ही रात ही स्कूल जाना है, स्कूल से आना। बहुत टाइम तक ऐसे चलता रहा। बट मुझे किसी ने बताया कि केवी वालों के अलग गेम होते हैं। अच्छा। केवी के अलग गेम होते हैं, केवी के अलग नेशनल्स होते हैं, उनकी बहुत अपनी एक अच्छी वैल्यू होती है। कोरोना में कुछ नहीं हुआ, सब बंद। ओलंपिक भी नहीं हुआ था। एक झूठी होप थी कि गेम्स होंगे। मतलब कोरोना हमारे लिए एक ऐसी चीज आई, मैं ये भी कह सकते हैं कि कुछ खिलाड़ियों को एक ऐसा चांस मिला कि वो अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेन कर सकते थे। ये भी कह सकते हैं कि कुछ इतना बुरा हो गया, जो अच्छे खासे ट्रेन खिलाड़ी भी थे वो इतने डिप्रेशन में चले गए। हाँ, सारी मेहनत जीरो हो गई। कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला उन्हें दिखाने के लिए। ऐसे आराम से धीरे धीरे सब चलता रहा। हमारा एडमिशन हुआ। अब उसके बाद ट्यूशनों में, अब बच्चा पढ़ने स्कूल जा रहा है तो भैया ट्यूशन भी जाएगा। मैं ट्यूशन में ऊपर पढ़ती थी, नीचे त्यागियों की एक लड़की पढ़ती थी। अच्छा। अब वो लड़की रोज, सब बच्चे चले जाते थे, वो मुझे देखने के लिए अलग से बैठती थी। अच्छा। कि कोई लड़का आएगा, उसे बैठ के देखना है। क्या बात, क्या देखेगी भैया। अब मैं कहूँ पता नहीं, रोज बैठी रहती है, क्या ही कोई मतलब नहीं, मुझे सीधा जाना है, सीधा आना है, क्योंकि घर वालों ने इतना ही बता रखा है, इससे आगे पता भी नहीं है। तो एक दिन जो हमारे ट्यूशन वाले सर थे, उनका नाम प्रोमिल था, उन्होंने उससे पूछ लिया कि क्या बात हो गई। तो उसने सर से पूछा, सर इसका नाम क्या है। जैसे मजाकबाजी करते थे बड़े बच्चे, तो सर ने मेरा नाम हिमांशु बता दिया। मजाक में बता दिया कि जी इसका नाम हिमांशु है। हाँ। मेरी आईडी भी उस वक्त किसी ऐसी नाम से नहीं थी, इंस्टाग्राम पे 100-200 फॉलोअर्स वाली। उस लड़की को मुझ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है, आई लाइक यू, आई लव यू, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। भाई मैं लड़की हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। ये भी कोई झूठ बोल सकता है। मुझे मतलब ऐसे धक्का सा लग गया। अगले दिन मैं ट्यूशन आई, मैं चॉकलेट लेके खड़ी है मेरे लिए। अबे मैं सच में लड़की हूँ, क्या बताऊँ तुझे मैं। बहुत सीन हुए ऐसे मेरे साथ, लड़की और लड़के वाले, कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों के प्रपोजल रहे। दिमाग खराब कर दिया उन्होंने मेरा, क्या करूँ मैं। फिर चॉकलेट ली वो उससे। हाँ, खानी थी ना वो तो। चॉकलेट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फिर भी मैंने उसे समझा दिया, वो लड़की, वो गर्ल्स स्कूल की थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, बाल ही छोटे है, बाकी मैं लड़की हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, सब चीजें चलती रही। थोड़ा सा फिर टाइम निकलता गया, तो अब दिमाग में आ गया कि अब कुछ करना है जीवन में, बहुत हो गया, लड़कियों के प्रपोजल आने शुरू हो गए। अब नहीं होगा कुछ जीवन नहीं, मतलब ये हादसा लगता था कि यार ये क्या कलेश हो गया। हंसी आती थी अपने ऊपर। हाँ। कि क्या हो रहा है, मुझ में कुछ डिफेक्ट तो नहीं हो रहा। घर पे बताया कभी? घर पे पता है, घर पे कितनी बार तो ऐसा हुआ, लड़कियां घर पे आई हैं, आज भी हो जाता है। अच्छा। लड़कियों के प्रपोजल बकाए। मैं अपनी इंस्टाग्राम खोलूंगी तो एक लड़की है उसमें, इंस्टाग्राम पे, ऐसे मजाक नहीं बना रही मैं किसी का, बट टू बी ऑनेस्ट, अगर वो सच्ची प्यार करती है तो लव यू टू है उससे। तो ऐसे है वो लड़की, मैंने सुबह मैसेज करती है, गुड मॉर्निंग आकृति,
हाँ। कैसी हो, मैंने खाना खा लिया, आपने खाया, गुड मॉर्निंग अक्कू, हाँ। गुड मॉर्निंग अक्की, उसके मैसेज आते हैं रेगुलर। उसका रिप्लाई करते हो? नहीं, कभी नहीं। वो ऑटोमेटिक मैसेज सेंड, मतलब मैसेज पढ़ने का बड़ा शौक है, मैसेज सबके पढ़ते जैसे। तो ना एक अजीब सा ये रहती है कि उसका मैसेज आएगा आ जाएगा, ओ तो भाई। बीच में उसके मैसेज आने बंद हो गए। हाँ। पता नहीं क्या हो गया, मैसेज नहीं आ रहे उसके, फिर दोबारा आने शुरू हुए। तो वो मुझे सब बताती है, आज मैं अपने परिवार के साथ जयपुर के उस किले पे आई हुई हूँ घूमने, आज मैं यहाँ आई हुई हूँ, क्या ही चल मतलब रहा है। उसमें देखो ना पेशेंस कितना है कि रिप्लाई नहीं आता, फिर इतने बड़े बड़े मैसेज है, मतलब 20-20 पन्नों के मैसेज लिख रखे हैं कम से कम। बहुत सी लड़कियां हैं ऐसे। मेरा ना शुरू से बचपन से एक सपना था कि मैं पैसे कमाऊं या ना कमाऊं, मुझे ऐसा बनना है कि मैं घर से बाहर निकलूं ना तो 2 आंटियां जरूर खड़ी होकर कह दे कि मेरी बेटी इसकी जैसी हो। तो बस वो सुनना था मुझे जीवन में, मैंने वो सुना भी है, टू बी ऑनेस्ट, सच में सुना है मुझे, और कुछ चाहिए भी नहीं। मैं मतलब बस वगैरह से भी आ रही होती हूँ ना, तो कोई फैमिली रोक के ऐसे फोटो खिंचवाने लगती है, तो ये बोलती है ये हमारी बेटी है, इसे गोदी में ले लो ना, हम चाहते हैं आपकी तरह बने। तो ना एक प्राउड हाँ मूवमेंट सा बिल्कुल फील होता बिल्कुल। है, तो भाई अरे देखो, क्या कर दिया मैंने जीवन में ऐसा कि लोग बाग खुश हो रहे हैं। लोग बाग खुश हो रहे हैं यार, कोई आपके साथ फोटो खिंचवाता है तो अलग ही फीलिंग होती है। अभी फैमिली को लेके मैं ऐसे घूमने गई हुई थी बाहर, तो आप मानोगे नहीं, मेरी मम्मी ऐसे खुश हो रही है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, मेरी जो ऑडियंस है वो छोटे बच्चों वाली ज्यादा है, छोटे बच्चे ज्यादा देखते हैं मुझे, हमारी फिट कीर्ति दीदी जिनके बड़े बड़े डोले हैं तो बच्चे ज्यादा देखते हैं, तो मम्मी देख रही है उन्हें कि मेरी बच्ची के साथ इतने बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं, तो तो वो एक अलग अलग ही अलग होता है, खुशी, माँ बाप। अलग लेवल की खुशी है कि उन्हें ये पता है कि कुछ गलत नहीं कर रही है बाहर, सही बात। तभी बच्चे इतने आ रहे हैं, जो कर रही है अच्छा ही कर रही है। अच्छा, घर वालों को किसने बताया कि आपकी बेटी के तो बहुत फॉलोअर है, या आपने ही बताया था? मैंने 90 डेज हार्ट चैलेंज स्टार्ट करे तो ये उसके पास जो नहीं, सबसे पहले मैंने 90 डेज हार्ट चैलेंज स्टार्ट करे थे। 75 जो हिट हुआ था उससे पहले कर दिया था आपने? नहीं, 75 डेज हार्ट चैलेंज चल रहे थे, मैंने कहा कम चीज नहीं करूंगी, ज्यादा ही करूंगी जो ज्यादा ही करूंगी। अच्छा, वो आपका भी हिट हुआ था? हाँ, 90 डेज हार्ट चैलेंज से मैं फेमस हुई, लोग बाग मुझे जय श्री कृष्णा के नाम से जानते हैं कि कोई लड़की है जो, अब टोन अलग है, मैं ऐसे बोलती थी, जय श्री कृष्णा भाइयों बहनों, हाँ हाँ, ऐसे करके। मैंने तो सुना है ये। तो बहुत पसंद करते थे लोग बाग, तो घर वालों को पता चला कि ये कुछ कर रही है अब। हम्म। तो मैं क्या करती थी, सुबह उठना 4:30 बजे, घर से बाहर निकल जाना, खेतों में दौड़ने जाना, मंदिर जाना, ये सब करना। तो मम्मी का जहाँ कैमरे के आगे आने वाला सीन होता था ना, मम्मी ऐसे बाल बाल बहा के, चाहे उन्हें 0.5 सेकंड के लिए आना उसमें रोटी देते हुए कि वो मेरे लिए रोटी लेके आई है, बाल बाल बहा के मैं वीडियो में आऊंगी, मस्त रोटी लेके आती थी। सबकी फैमिली में, आज आप भी अपने फैमिली के साथ वीडियो बनाने लगो, किसी लेडीज के साथ वीडियो, कुछ भी हो, चाहे कोई मन नहीं जा रहा हो तैयार व्यार होके आएंगे वीडियो बनाने। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई 90 डेज हार्ट चैलेंज की, धीरे 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 ऐसे ही। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, मैंने जिम में जाके 100 किलो की बेंच मारी। फर्स्ट डे? नहीं, मतलब जब चैलेंज चल रहा था, अच्छा। तो 100 किलो की बेंच मारी। जिम में एक लड़की आती है फिर से एक अच्छा। एक लड़की मेरी पोस्ट पे कमेंट करती है, भाई ये वही लड़की है जो मैं तुझे बता रही थी 100 किलो की बेंच मारती है, भाई ये कौन है ऐसे कमेंट आने शुरू हो गए। मतलब जिम में ये क्यूरियोसिटी हो गई लोगों में कि कोई लड़की आती है जो 100 किलो की बेंच मारती है बेंच सेशन में। वहां से मेरी आईडी थोड़ी सी चली। शुरू में तो किसको क्या होप होती है, मुझे पता नहीं था कि मैं शायद से आज आपके साथ बैठी हूँ, मैं कभी बैठ पाऊंगी या नहीं बैठ पाऊंगी, तो सेम वैसे ही हुआ। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं वेट ट्रेनिंग वगैरह की वीडियो डाल रही हूँ, पब्लिक वेट ट्रेनिंग देख रही, जहां मैं जाके बालों में एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे ऐसे करके आ जाऊँ, वीडियो वायरल हो रही है, ये क्या हो रहा है मैंने 1-2 वीडियो ऐसी डाली तो वो मिलियंस में जा रही हूँ, 9 मिलियन। मेरी एक वीडियो गई हुई है 87 मिलियन। उस वीडियो में कुछ नहीं है, मैं बाइक पे बैठी हुई हूँ, मैं ऐसे पीछे मुड़ी हूँ और मैं ऐसे पीछे मुड़ के ऐसे थोड़ा सा मुस्कुराई हूँ। पता है वो वीडियो लोगों ने क्यों देखी? आगे लड़का कौन है जो बाइक चला रहा है क्या बात कमेंट है उसमें। तो ऐसे सीन होने शुरू हुए, धीरे धीरे आईडी चलती रही ना। मैंने 90 डेज हार्ट चैलेंज कंप्लीट करा, मेरी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस भी आए, बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हुए, बहुत लोग मिले भी, मेरी पहली स्पॉन्सरशिप आई। फिर उसके बाद ऐसे तो बैठना नहीं था, कुछ ना नया नया चाहिए, मैंने बल्किंग सीरीज स्टार्ट करी कि अब तगड़े होके दिखाएंगे और ज़्यादा। मैंने उसमें 100 किलो की बेंच, 130 के स्क्वाट्स, 160 की डेडलिफ्ट, ये सब मारी, तो लोग बाग बहुत इंस्पायर हुए। धीरे धीरे ऐसे सब चलता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ना चीज़ें ऐसे ब्रेक डाउन से होने लगी, मुझे इन चीज़ों की नॉलेज तो थी नहीं, आईडी वगैरह की, कुछ चीज़ों की। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी आईडी ना किसी और ने मैनेज करने के लिए ले ली मुझसे। कौन था वो? एक लड़का था मैनेज करने के लिए, मतलब काफ़ी फेमस है वो,
इसलिए मैं नाम नहीं रिवील करना चाहती, सबकी अपनी अपनी अलग इमेज है, काफ़ी फेमस है वो। तो उन्होंने मुझसे मेरी आईडी मैनेज करने के आपकी लिए, जानकारी थी उसके साथ? नहीं कोई जानकारी नहीं, अननोन पर्सन। 21 दिसंबर को मेरे पास मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे मैं आईडी मैनेज करता हूँ, और भी लड़कियों की आईडी मैनेज करता था पहले, सुना भी होगा आपने, आस्क भाभी करके नाम से एक लड़की है, उसकी भी आईडी वगैरह वो मैनेज करता था पहले। तो आईडी मैनेज करने के लिए उन्होंने मेरा अकाउंट ले लिया। पहले तो कोई भी नहीं देगा, भाई लड़की का अकाउंट है, बहुत भरोसा बनाना पड़ता है, वो बहन बहन करके, वो ये जहाँ लड़के ने बहन कह दिया वो भरोसा जीत जाता है, ऐसा लगता है हमारे यहाँ में था ये। मैंने उसे अपनी आईडी आंख बंद करके दे दी, मैं क्या ही करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ा देगा। सब बढ़िया चलता रहा, उसने मेरे आईडी में बहुत काम भी करा, अच्छा काम किया, मैं ट्रेंडिंग में चलने लगी लोग वालों के नज़रों में। हमारी चीज़ें खराब हो गई। खराब कहाँ से हुई कि वो चाहता था मैं दूसरी फील्ड में जाऊं, एज ए ब्रदर ही, मतलब मैं बहुत, हम राखी बांधते हैं, मैं राखी बांधती हूँ ना, तो वो चाहते मैं दूसरी फील्ड में जाऊं जो उनकी फील्ड है। कौन सी? क्रिएटर वगैरह की? नहीं, क्लाइंबिंग की। ओके। बट मुझे वो करना नहीं था, मुझे दूसरी फील्ड में ही रहना था। मतलब अब एक ही बंदा एक ही नाव में बैठ सकता है, अब दो नाव में सवार होने की कोशिश करेगा तो वो डूबेगा ही। तो मुझे वहाँ नहीं जाना था। तो हमारी ना वहाँ से मिसमैच होने लगी चीज़ें। मैंने बोला कि भैया एक काम करते हैं, अब हम अपना जो पर्सनल रिश्ता है ना भाई बहन का वो रखते हैं, प्रोफेशनल अलग करते हैं, क्योंकि मुझे गेम करना है, और मुझे गेम करना है तो मेरे पास यही प्लेटफॉर्म है। अब सोशल मीडिया आज के टाइम में काफ़ी अच्छी अर्निंग सोर्स है, अगर आप रेगुलर हो, उस पर टिके हुए हो, तो आप अच्छा कमा सकते हो उससे। मुझे कमाना है, मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है, मैं ऐसे कोई अंबानी या किसी की फैमिली से नहीं हूँ, सब देखना है। तो वहाँ से चीज़ें मिसमैच हुई। तो 1 महीने बाद मेरा बर्थडे था, 17 अगस्त को। 17 अगस्त को सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक दिन पहले ही एक ब्रांड थी जिससे कभी मैंने खुद मुँह से भीख मांगनी कहते हैं ना, भीख मांग के सप्लीमेंट मांगे थे, तो उन्होंने मना कर दिया था देने से। वही ब्रांड मुझे अप्रोच करती है कोलैब के लिए, उन्होंने मुझे अच्छी खासी अमाउंट दी अपने ही प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए। मैं बहुत खुश थी। अगले दिन शॉपिंग वगैरह करके, अगले दिन मेरा बर्थडे था, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी फ्लैट पे। तो उसके बाद क्या होता है, हम, मेरी दोस्त थी मेरे साथ, हम लोग बैठे हुए हैं, 3:30 बजे केक वेक काट के खाना पीना खा के 3:30 बजे मेरे पास मेल आती है, अकाउंट उड़ गया। भाई ये क्या हो रहा है, अकाउंट वगैरह सब उड़ गया, कुछ नहीं पता मुझे, कि आता ही नहीं रिकवर वगैरह करने, क्या नहीं करना। तो वो जो थी उसको सब चीज़ें मतलब नहीं तो उसको सब चीज़ें आती थी करनी, उसने वो अकाउंट रिकवर कर दिया। अगर शायद मैं उस दिन सो जाती तो रिकवर होता ही नहीं। मुझे पता चल गया कि अकाउंट उन्हीं का ही उड़ाया हुआ है भैया का। अब क्या किया जाए, मैंने घर भी नहीं बताया। फिर मैंने, मम्मी ने घर पे पूजा रख रखी थी, गरीबों को खाना वाना, मैं घर नहीं गई। मैं कहा ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई, मैंने कंप्लेंट वगैरह रेज करी, उसके बाद चीज़ें जाके सॉल्व हुई। आपका आईडी पासवर्ड आपके पास था नहीं? नहीं, अच्छा, उसी के वो पास था। चेंज कर दिया था, आईडी डीएक्टिवेट मार दी, मेरी आईडी उड़ा दी गई। मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब शायद से पिछला बर्थडे मेरे जीवन का वर्स्ट बर्थडे था। अब जब किसी इंसान, कोई इंसान किसी चीज पे मेहनत कर रहा है, वही चली अरे जाए। फिर राखी भी जब बांध दी उसको फिर ही क्या गया? फिर तेरे हिसाब से थोड़ी ना चलेगी अपने सबकी अपनी अपनी जिंदगी, अलग अलग सबके एम है, सब कुछ है, तो वहां से चीजें खराब हो गई। तो फिर अब मैं जो भी कर रही हूँ सब खुद ही हैंडल कर रही हूँ, और लिटरली आप मानोगे नहीं, सिर्फ ये लोगों को लग रहा है कि, लोगों को भी लगता है मैं सोशल मीडिया से बहुत अर्न करती हूँ, मेरी बहुत अच्छी लाइफ है, मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ। तो मेरा मानना ये है, कभी भी महंगी गाड़ी में बैठे हुए इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी जिंदगी अच्छी कट रही है। आज ये रील देखी जो आप बता रहे हो कि भाई आपको अमीर बनना है ना, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको दिखावे का अमीर बनना है तो उसके लिए ईएमआई है। EMI, सही बात है। ईएमआई है उसके लिए, तो दिखावे का अमीर बनना है आपको। तो और दूसरी बात, जब इंसान चलता है ना, तो इंसान दो चीजों से इंसान के जीवन में परिवर्तन आता है, एक तो धन और एक धर्म। धर्म, अगर आपके पास धन है तो आप अकड़ में चलोगे, हाँ, मेरे पास तो पैसा है मैं अकड़। पर अगर आपके पास धर्म, मतलब अगर आप भगवान से जुड़े हुए हो तो आप चलोगे, पर आपके अंदर ना एक चीज रहेगी कि जो मेरे आसपास के लोग हैं ना, मुझे उन्हें भी देखना है। तो अब वो हम पर निर्भर करता है कि हम उस धन को धर्म के साथ लेके चले। सही बात। तो बस मेरे साथ यही चीजें थी कि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फील्ड चेंज कर दूं सिर्फ पैसों के चक्कर में, दो पैसों के लालच उससे में। बातचीत है अब? नहीं, उससे फिर कभी बात हुई कि आईडी क्यों उड़ी?
करने की कोशिश भी करी। मेरा मानना ये है कि मैंने अगर किसी इंसान को भाई बोला है ना, तो मैं उसके बारे में ना 2 शब्द भी गलत नहीं बोलूंगी। मेरा भाई है। तो वहां ना चीजें खराब ऐसे हो गई कि उन्होंने जब मुझे ही गलत बोल दिया, अच्छा, तो वो फिर इंसान मेरे लिए खराब हो जाता है। वही कह तो जिसने अपने और सब फिर जो सारी कोई चीज। रिश्ता थूक दिया ना, तो उसे थूक दिया। थूक बिलोई नहीं करना सीखा कभी। सही बात। जैसे हम मतलब अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते ना, तो अब कोई इंसान आपके जीवन में बुरा आया है, तो उसके बाद ना भगवान कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ बुरा कुछ दे रहा हूँ तो अच्छा जरूर देता हूँ साथ सही में। बात है। तो जब मेरी आईडी वगैरह उड़ी, तो आई हैव ओनली वन फ्रेंड इन माई लाइफ। मेरे कोई दोस्त नहीं है, सच में नहीं है मेरे पास। मुझे करोड़ों में दुनिया देख रही है इस टाइम पे। 7 लाख समथिंग मेरे फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं, 5 लाख समथिंग इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। बट मेरे पास ना कोई भी इंसान नहीं था कि मैं उसके सामने बैठकर बात कर सकूं, रो सकूं, कुछ भी कह सकूं। तो मेरे पास सिर्फ इस वक्त एक दोस्त है, और आज मैं जो भी कुछ हूँ सच में उसकी वजह से हूँ। क्या नाम है? भारती भारती त्यागी। त्यागी। कहते हैं ना कि कभी भी आप जब एक मकान बनाते हो तो उसकी नींव किसी को नहीं दिखती, बट वो पूरा मकान उसके ऊपर ही टिका रहता है। तो शायद से मेरे जीवन में वो इस टाइम पे वो नींव है। मैं जो भी हूँ आज आप लोगों के, मैं आपके सामने बैठी हूँ तो उसकी वजह से हूँ। इफ शी इज इन माई लाइफ आई हैव एवरीथिंग, एंड इफ वो नहीं है तो शायद से मैं जीरो हूँ। और कहने की बात है ये कि एक औरत की दुश्मन होती है, बट मैं सच में इस चीज को रॉन्ग प्रूफ करके दिखाऊंगी कि अगर कोई इंसान साथ मिलकर चल रहा है तो बहुत कुछ गलत प्रूव कर सकता है। वो आईडी भी इन्होंने रिकवर कराई। रिकवर करी उसने मतलब मेरा तो बर्थडे बुरा हुआ ही हुआ। उसके बाद उसको जॉब पे जाना था अगले दिन, उसने वो जॉब पर भी नहीं गई, और उसकी अच्छी खासी नौकरी थी, उसने मेरे लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी। ऐसे हैं, मतलब ऐसे दोस्त हैं आज के टाइम पे? सब कुछ, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको अच्छे ही मिलेंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई नहीं क्यों नहीं मिलता भाई? हैं? पता नहीं मतलब मेरे लिए तो अगर मेरी इस 21 साल की जिंदगी में कुछ अच्छा मेरे साथ हुआ है ना, तो शायद से कमिंग हर इन माई लाइफ वो बेस्ट पार्ट है। उसके बाद 28 से वो उसकी थोड़ी तबीयत वगैरह खराब हो गई बीच में, फिर गर्मी की वजह से 28 सितंबर को हमने, हाँ सितंबर में बाइक ली थी। मैंने अपनी पहली कमाई से रॉयल इनफील्ड की बाइक ली कि बाइक लेनी है। वो बाइक भी पता है किस ले ली? उसकी तबीयत खराब थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। घर पे ना हमारे 2 बाइक हैं, पर आपके चाहे 10 बाइक हो जाए, पर अगर घर से बाइक बाहर लेके गए हो ना, तो घर से डंडा होना शुरू हो जाता है, बाइक चाहिए बाइक चाहिए बाइक चाहिए। बारिश हो रही थी, तो मैं उसका एमआरआई हुआ। तो एमआरआई ना कलर में आपको यहाँ से कंट्रास्ट के लिए ड्रिप चढ़ती है, उसके बाद आपका एमआरआई होता है, वो 1 घंटे में जाके निपटता है। मैं उसके साथ हॉस्पिटल में हूँ, मैं उसे हॉस्पिटल से घर लेके आ रही हूँ, बारिश हो रही है। उसने मुझे मना करा कि अभी, मुझे नोनी बोलते हैं घर में सब कि अभी नहीं चलते हैं, बाद में चलते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा चल, घर से कॉल आ रही है, पिटूंगी मैं, डर भी है। अब मैंने उसे बाइक पे बिठा लिया। अब मैं बाइक पे उसे, वो पीछे से कह रही है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहा है, डर भी लग रहा है। अब मैं जैसे उसे घर के बाहर लेके आई हूँ ना उसके, वो वहां बेहोश हो गिर गई। मतलब मेरे जीवन में एक अविश्वास नहीं हो रही, मुझे सच में आज भी बहुत बड़ा रिग्रेट है कि अगर मतलब कुछ भी हो सकता था उस दिन। अगर वो चलती हुई बाइक पे से गिर जाती तो शायद से जीवन के लिए मैं हमेशा के लिए खो देती। हाँ सही बात। तो ना मैंने उस दिन अपने जीवन में ना एक चीज सोच ली कि अगर अब मुझे कमाना है ना, तो मुझे सबसे पहले बाइक लेनी है। मैं क्या बाइक का टंटा काटूंगी। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि मुझे ना बाइक लेनी है। और आप सोचो कि मैंने 1 महीने में इतने पैसे इकट्ठे करे कि मैं एक बाइक लेने लायक हो गई। मैंने बाइक ली, घर से कोई पैसा नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। मैं आज तक की डेट में 2 साल हो गए, मैं घर से 1 रुपया नहीं लेती। देती हूँ, लेती कुछ नहीं हूँ। तो ना हम दोनों साथ में बाइक लेने गए, दिल्ली में हमने बाइक ली है। तो मुझे उस दिन अपने ऊपर एक प्राउड मोमेंट हुआ कि यार मैंने ना इसे बाइक से गिराया, आज मैंने बाइक इसके हाथों से ली है। मतलब वो रिग्रेट चला गया दिल से। हाँ सही बात है। बट भगवान भी तो बहुत, भगवान सब कुछ देख रहा होता है। हम लोगों ने ना प्लान किया कि हम मथुरा वृंदावन जाएंगे बाइक से। बाइक से। हम लोग उससे पहले स्कूटी से जा चुके थे मथुरा वृंदावन। पहले भी 4-5 दिन रह के आए थे, उसके बाद भी अब 4-5 दिन रुके वहाँ। तो आते वक्त ना, ये सच में मेरे घर पे भी नहीं पता किसी को। अब पता लग जाएगा। तो ना हमारा एक्सीडेंट हो गया आते अच्छा। वक्त। एक्सीडेंट में क्या हुआ, मतलब उसको ब्लैकआउट हो गया, वो गिर गई।
पीछे बैठी थी? हाँ, साइड साइड पोज में से लड़की बैठी तो गिर गई। मेरे तो ऊपर नीचे प्राण निकल लिए। फिर क्या हो कितने की गया, स्पीड पे गिरी? 20 मतलब बहुत नॉर्मल बात करते हुए जाए थे, कुछ खा नहीं रखा था। मंदिर से आए थे बाकी बिहारी जी की, तो कहावत है बाकी बिहारी जी के मंदिर से जब कहते हैं ना उनसे आई कांटेक्ट हो जाता है तो वो आपको ना अपना बना लेते हैं। तो मेरे दिमाग में यही चीज थी कि कुछ तो हो रहा है भाई आज, मतलब भगवान जी अलग ही प्रसन्न है, सब चीजें अच्छी हो रही है, दर्शन भी अच्छे हुए, सेवा वगैरह करने का मौका मिला। हम लोग राधा रानी के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो वहां पर एक्सीडेंट हो गया, वो बेहोश हो गई 10 मिनट के लिए। हम उसे उठा रही, उठ नहीं रही। तो मैंने उसे गोदी में उठाया है, मुझे याद है, और मैं उसे आगे तक लेके गई हूँ, क्लिनिक तक गोदी में उठा गई, सब देख रहे हैं वहाँ। मुझे क्लिनिक तक लेके पहुंची हूँ तो उसको ना वॉमिट वगैरह हुई, सिर में गुल्ला हो गया बहुत ज्यादा। तो मुझे एम्बुलेंस से बहुत डर लगता है क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के साथ भी सेम चीजें देख रखी है। एम्बुलेंस आई, मुझे एम्बुलेंस में लेके बैठी हूँ। और तो बाइक 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 में ही छोड़ दी, सब कुछ चाबी देके वो लेके चले गए। जो होटल वाले थे ना वो पास में थे, वो आ गए, होटल वाले लेके चले गए भाई। मुझे एम्बुलेंस में लेके बैठे हो, आप लिटरली विश्वास नहीं करोगे, वो एम्बुलेंस में बेहोशी में मुझसे क्या पूछ रही है, नोनी तो ठीक है। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। अब हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने कह दिया कि सीटी स्कैन MRI वगैरह ये सब होगा। उनका ड्रामेबाजी चालू हो जाती ड्रामे है। वाली चलो, मेरे अकाउंट में 80,000 रुपए थे। हम्म। मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि वो ठीक होनी चाहिए। उन्होंने सब कुछ चेकअप वगैरह बच्चा समझ के और ज्यादा करेंगे कि देखने में बच्चा लग रहा है कि और करेंगे। वो 1-2 जने जानने वाले निकल गए कि हम आपकी रील देखते हैं। मैं, तू रील छोड़, बहस क्या, तू उसे देख पहले। वो सीटी स्कैन के लिए दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, सीटी स्कैन वगैरह हुआ तो अलग ही जोन में, मतलब डॉक्टर वगैरह कुछ भी बताने लग जाते हैं, कोई बीमारी हो भी नहीं तो भी बीमारी है। उन्होंने आईसीयू में डाल दिया। जी आईसीयू में एडमिट रहेंगे, इनकी तो दिक्कत हो गई है, सूजन सी आ गई है। नॉर्मल स्वेलिंग थी वो, मतलब ठीक हो सकता था। उन्होंने आईसीयू में एडमिट कर दिया। मैं क्या करूँ, मैं तो अलग ही रिग्रेट में हूँ। तो मैंने उसके घर पर फोन करा, उसके भाई आ गए। मैं 3:30 बजे तक, ठंड लग रही है, बाहर खड़े होकर कुर्ते पजामे पहन रखे, मैं ऐसे लग रही है जैसे किसी मंदिर का कोई पंडित उठा के लिया है। गेट पे खड़ी रही 3:30 बजे। उसके भाई वगैरह, उन्होंने कहा परेशान मत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चक्कर वगैरह आ जाता है ऐसे कभी कभी। सुबह मैंने उसकी मम्मी को फोन करा, बेटा क्या हो गया, मैं रो रही हूँ फोन पे। तो मैंने बोला आंटी कुछ नहीं हुआ, आप टेंशन मत लो। तो उनका रिप्लाई आता है उधर से कि तू साथ है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मतलब इतना भरोसा जीत रखा है। तो उस दिन से ना, मतलब ऐसा होता चला गया कि भगवान परीक्षा भी ले रहा है, अच्छा भी करवा रहा है, सब कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप किसी इंसान के साथ दोस्ती में हो ना, तो बुरा अच्छा खराब ऊंचा नीचा हर समय आएगा। बट सीढ़ी कैसे कैसे चढ़नी है, ये गाना ना, जिंदगी दी पौड़ी तेरे नाल चढ़ांगे, तो जरूरी नहीं है, दोस्ती के लिए भी होती है। सही बात। हॉस्पिटल में बिल कितने का आया फिर? बिल हमारा बैठा था 45,000 समथिंग का बिल बैठा था हमारा, बेमतलब का, ना ऊपर का पता ना नीचे का पता। वो कुछ था ही नहीं, गोड़ा कुछ था तक। ही नहीं। हाँ, मारो सर में, हीट ना फूटा तो गोड़ा ही पड़ेगा, और उससे क्या होगा, कुछ नहीं होना। उन्होंने बिल बनाना शुरू कर दिया। हमारी लड़ाई हो गई एक दिन। मैंने कहा तू दवाई तो खाती नहीं है, हराम किया रे दवाई। उसे पैसों की दोस्त दिखा रही तो मुझे, अपने पैसे वापस ले। दे दिए पैसे बोलते? हाँ, उसे पैसे तुरंत वापस ले, पैसे वापस ले तू अपने। अच्छा। बस दोस्ती यारी में कभी भी पैसे वगैरह नहीं देखना चाहिए, मेरा मानना ही है। फिर ये कहावत क्यों, यारी दोस्ती सब गेला खर्चा अपना अपना? सबकी अलग अलग कहावत है अपनी अपनी। अगर तुम, मैंने सुना है अगर ऐसे करते तो कोई लंबी चलती है। खर्चा अपना अपना, हाँ, कहावत है। कहावत। हाँ, ते वाली हिसाब है, तेरी थाली में खाना ज्यादा लग रहा है, पहले अपना खा लूं फिर तेरे में से भी खाऊंगा, तभी स्वाद आएगा। हमारे यहाँ ना देखो, यूपी वालों को क्या बताया गया है कि यूपी का एक कहावत है, पत्थर का बाट, यूपी का जाट, जितनी बार तोलो उतना ही घाट। तो ये कहावत है। वो वाले वो हमारे को पार बोलते हैं, हम उनको पार के बोलते हैं। तो यूपी के आदमी को हमारे यहाँ ना, भाई देखो बुरा मत मानना, यूपी वालों हल्का बोला गया कि हल्के होते हैं यूपी के आदमी। हल्के होते हैं? हल्के होते हैं, आदमी होते होंगे, औरतें नहीं होती। देखो सब नहीं होते। हरियाणा में हल्के आदमी नहीं है, कौन सी जाति कौन से धर्म में हल्के आदमी नहीं है। बिल्कुल। पर क्या है ना कि ये एक ना सोच सी बनी हुई है। मैं भी, मेरे भी 8-10 यार दोस्त रहे हैं यूपी के, किसी के साथ व्यवहार नहीं बना। एक नया मेरा दोस्त बना है, एक साल हो गया उसको, 2-3 महीने से ज्यादा बातचीत है। वो मेरे को ऐसा मिला आदमी जिसने आगे आज तक मेरे ऊपर पैसे खर्चे हैं, अपनी जेब से पैसे खर्चे हैं, और मैं जेब में हाथ डालता हूं तो हाथ नहीं रख दे। मतलब पहला मेरे को यूपी का आदमी मिला है।
जी देखो, हम तो दोनों एक जैसे हैं कि अगर कभी हैवी तो यूपी के दोनों। वो वाली बात है, दिल्ली दिल वालों की, यूपी बिल वालों की होगी फिर। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्यवहार से है। अगर कोई तुम पे 10 खर्च कर रहा है ना, तो तुम उस पे 20 खर्च करने का मिजान रखो कि तुम उस पे 20 खर्च कर सकते हो। दोस्ती में भाई देखो जेब में हाथ होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जेवलिंग के बारे में बताओ। जेवलिन के बारे में मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। घर आ गई थी तो मैं, उसके बाद मेरे पास ना जेवलिन नहीं थी, तो 150 रुपए की लकड़ी की जेवलिन आती है, बैम्बू स्टिक। वो हल्की होती है, सेम वेट होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क रहता है, क्योंकि उसकी कोई शेप नहीं होती। बट अगर किसी बच्चे को जेवलिन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले अच्छे जर्क के लिए वही जेवलिन दी जाती है। तो मेरे पापा ने बुला के दे दी। हमारे घर के पास हाई, मतलब ऐसे फुट ओवर ब्रिज जा रहा है, उसके नीचे ग्राउंड है, मैं वहाँ प्रैक्टिस करती थी। अब जब खुद अकेला इंसान प्रैक्टिस करता है ना, तो सोचता है जी कोच भी मैं हूँ और सब कुछ मैं हूँ। अगर 100 मीटर दौड़ना है तो 50 मीटर दौड़ के घर आ जाएगा। जी हो लिया मेरा तो। हाँ। 10 दिन चला, 15 दिन चला, 20 दिन चला, 25वें दिन मेरे पापा के अंदर कोच आ गया। दंगल का हानिकारक बाबू जिंदा हो गया उनके अंदर। अब दूसरी दंगल बनेगी तो मेरी और मेरी बेटी की बनेगी। अब डैडी मुझे ग्राउंड ले गए। अब मैंने तो चोरी कर रखी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी रखी। हमारे यहाँ स्प्रिंट को शूट बोलते हैं, जैसे यहाँ भी शूट मारो। डैडी ने मुझसे 6-7 शूट लगवा दी। मैं तो काला काला, कुछ दिख ही नहीं रहा क्या हो रहा है। मैं, डैडी मेरे मुंह में ततैया चला गया। मुझे उल्टी आ रही है। उनसे क्या बोलूं क्यों हो रहा है ये, कुछ दिखाई नहीं लिटरली। मतलब वो बाइक पर, मैं पैदल घर जा रही हूँ, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, कौन सी गली में मुड़, मैं ततैया खा लिया मैंने आज। मैं घर पहुंच गई, मैंने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा। मतलब सीरियस नहीं थी मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी, और जो होना जरूरी था। फिर एक दिन ऐसी हमारी ना घर में लड़ाई हुई थी, तो मुझे बर्दाश्त नहीं, कोई मम्मी की उंगली भी लगा दे। तो ना भाई ने मम्मी की उंगली लगा दी, तो मैंने उसके थप्पड़ बजा दिए, बड़े भाई को। हाँ। उसने कहा तू फेंकेगी 100 मीटर भाला। मैं ही फेंकूंगी, तुझे ही फेंकूंगी और भाला ही फेंकूंगी। तो ना उस दिन इतना ज्यादा बातें दिल पे लग गई कि अब कुछ करना ही है। तो मैं दिल्ली स्टेट की तरफ से खेलती, दिल्ली स्टेट की तरफ से। तो यहाँ दिल्ली में डायरेक्ट स्टेट होते हैं, जैसे यूपी में डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग गेम, जोनल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, डायरेक्ट स्टेट होते हैं। मैंने दिल्ली स्टेट खेला, दिल्ली स्टेट में पहले सिल्वर मेडल आया। अच्छी, मतलब एवरेज थ्रो थी, 30-32 मीटर थ्रो लगी, कुछ खास थ्रो नहीं लगी। फिर ऐसी कंपटीशन होते रहे, मतलब साल में 2 या 3 स्टेट हो जाते हैं। अच्छा लगता रहा, कोई कोच था नहीं तो कोई ध्यान भी नहीं देता था कि कोई बच्चे आई। बस मुझे मेरी हाइट की वजह से तो याद रखते थे कि कोई हाइट में अच्छी लड़की है, तगड़ी सी कोई आई है। ऐसे ही चलता रहा, अच्छी प्रैक्टिस करी मैंने खुद से ही। कभी मेरठ में स्टेडियम है, कैलाश प्रकाश स्टेडियम, वहाँ भी तैयारी करी अकेले ही जाकर, बस वगैरह से, बस से जाना बस से आना। फिर उसके बाद दिल्ली स्टेट में ही मैंने थ्रो लगाई 37 मीटर। अच्छी थ्रो मानी जाती थी स्टेट में उस टाइम पे, जूनियर में। तो एक लड़की, जो अच्छी लड़की गोल्ड मेडल दी थी, उसकी थ्रो लगी 34। उसका कोच आ गया लड़ने, वो मान ही नहीं सकता इसने इतनी मारी है, झूठ बोल रहे हो, मैं मान ही नहीं सकता इसने इतनी मारी है। मतलब विश्वास नहीं हो किसी को कि मैंने थ्रो मारी है। मैं चढ़ गई, जी अब तो मैं नहीं मारी है, अरे मैं ही मारूंगी। उस दिन से लेके लास्ट जब तक भी मैंने कंपटीशन खेला, मैंने दिल्ली स्टेट में लगातार गोल्ड मेडल लिया। अच्छी थ्रो निकाली, 42, 43, नेशनल में 46 पॉइंट कुछ, मतलब जिसका गोल्ड लगा था। मेरा नेशनल में ब्रॉन्ज आया, ब्रॉन्ज भी ऐसे आया 47 फर्स्ट का, 46 पॉइंट कुछ सेकंड का, 46.29 मेरा, मतलब ऐसे उससे था। विदाउट कोच? हाँ जी, आज तक मैंने किसी कोच के अंडर ट्रेनिंग नहीं करी, यूट्यूब से ट्रेनिंग करी है। मतलब शायद से नहीं करना चाहिए था। अगर कोई नहीं मिला होगा, नहीं मिले भी, ऐसे नहीं मिले, 10-10 हजार रुपए कहाँ से देते। अच्छा, आज अगर एक ये 10-10 हजार वाला बताओगे खोल के एक बार क्या है? अब दिल्ली में स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम काफी फेमस स्टेडियम है, ठीक है, काफी अच्छे कोच हैं, पर वहाँ एक भीड़ है। सरकारी कोच है वो? कुछ सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट है। जो सरकारी है वो तो आपको देखेंगे ही नहीं, उनके पास पैरा वाले एथलीट हैं, अच्छे इंडियन एथलीट है एशियन गेम्स के, तो वो आपको नहीं देखेंगे, उनके पास भीड़ तो है। प्राइवेट कोच है वो आपको देखेंगे। प्राइवेट किसने, कोच किसने अपॉइंट कर रखे हैं वहां पे? अपने आप है, मतलब सब पॉलिटिक्स है, देखो सब बिल्कुल क्लियर कट बताओ तो। जिसके पास पैसा है तब तक लोग पूछेंगे तू कैसा है। आप जेब में हाथ डालोगे, बाहर निकालोगे तो तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, वरना तुम खिलाड़ी बनने के लायक ही नहीं हो। अच्छा, ये साफ बात है। तो अब कोई बच्चा अगर गांव से आ रहा है, मेरी दिल्ली में मामी रहती है, तो हम तो उनके पास रह लेते थे, तो भैया खर्चा किराए का तो बच ही जाता था। बट रिश्तेदार के घर भी तुम रह रहे हो, ठीक है, वो उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं,
बचपन से उन्होंने करा, एक लिमिट तक कर सकते हैं। जब उन्हें देखा बच्चा बड़ा हो रहा है, अब खिलाड़ी है, खाएगा भी ज्यादा। अब जब लड़की जवान होने लगती है तो उसे रखने में भी इंसान 4 बार संचोक सोचने लगता है कि रखे या नहीं रखे। हाँ, संकोच होता है। तो फिर उसके बाद अब ग्राउंड में गई जी, 10,000 रुपए फीस है। 10,000 रुपए, मेरे घर वाले 10 रुपए देने में मुझसे 4 बात पूछेंगे कि क्यों चाहिए। तो फिर मैंने सोचा नहीं दिए जाएंगे ये तो क्या किया जाए। तो ऐसे एक ग्रुप बना हुआ था बच्चों का, मैं उन्हीं जो वो लोग करते थे देखा देखी करने लगी। बट उन लोगों ने मेरा मोराल बहुत डाउन कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक मिथ थी कि मेरे शोल्डर में पावर है, मेरी थ्रो उन सबसे ज्यादा थी स्टेडियम में जो लड़कियां तैयारी कर रही थी। बट उन लोगों को मेडिसिन बॉल करना आता था, हर्डल्स पे जंप करनी आती थी, वेट ट्रेनिंग, मुझे कुछ पता ही नहीं था। पर थ्रो उनसे ज्यादा, मतलब बाय गॉड गिफ्ट या कुछ भी, नेचुरली पावर मिली हुई थी। बट उन्होंने इतना मोरल डाउन कर दिया कि तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तेरी टेक्निक खराब है। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कीड़ा है, वो कीड़ा क्या है कि वहाँ आपको 90% बच्चे जो है वो इंजरी वाले मिलेंगे। वो घरों से आ रहे हैं, 9वीं 10वीं क्लास की लड़कियां आती हैं घरों से, स्कूल उन्होंने प्राइवेट करा रखे हैं, उनके रिहैब सेशन ही खत्म हुए। मेरी पसली जुड़ के टूट के दोबारा जुड़ गई, सब कुछ हो गया, पर उनकी नी में इंजरी है, एल्बो में इंजरी है, वो बैठते हैं वहाँ। अब खिलाड़ी बन रहे हो तुम, तुम्हारे लिए टाइम बहुत जरूरी है आज के टाइम में। आपके पास भी मेरी बात सुन रहे हो, बट आपके लिए समय बहुत जरूरी है। वो 30-30 मिनट तक अपनी स्ट्रेचिंग ही कर रहे हैं, इधर से हाथ हिला, उधर से हाथ हिला। क्यों, ऐसा क्यों है? घर से पैसे मिल रहे हैं आने के, स्कूल की पढ़ाई बच रही है, बस एंटरटेनमेंट, टाइम खराब चल रहा है। टाइम खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अच्छा खिलाड़ी है ना वो सफर करता है फिर इसमें, क्योंकि पैसे तो दे नहीं सकते थे हम, वो अच्छे परिवार से थे, उन्हें देखा देखी करना। तो उस देखा देखी में जब इंसान की लिमिट इतनी होती है, वो पुश इतनी कर देता है, तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। उस देखा देखी में पसलियाँ टूट गई। कैसे? कौन थ्रो में टूटी है? वैसे थ्रो करते वक्त सिंथेटिक आगे का, जेएलएन स्टेडियम का सिंथेटिक अभी सही हुआ है, पहले जो प्रैक्टिस एरिया था ना उसका सिंथेटिक सारा टूटा हुआ था। अच्छा। बहुत से, किसी की कोहनी भी निकली है वहाँ, किसी का मुंह भी फूटा है। फ्रैक्चर टाइम गिर गई। एक भैया की तो हमारे सामने पूरी कोहनी ऐसे बाहर बाहर आ गई थी। फिर एक सर ने चढ़ाई थी वहाँ, पैर फंस जाता है सिंथेटिक में अगर थोड़ा सा ही पानी हो जाए। तो मैं वहाँ गिर गई। अब गिरने का जब आपकी बॉडी हीटअप होती है तब तो आपको पता नहीं चलता, आदमी इतनी तेज गिरता नहीं जितनी तेज उड़ जाता है कि हाय मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया। मेरे साथ भी ऐसे उड़ गई, फिर दोबारा थ्रो करने लगी तो कुछ चुभता था कि अंदर कुछ चुभ रहा है। मैंने वहाँ पूछा जो सर वगैरह थे, उन्होंने कहा एयर आ गई होगी। हमने तो जी पहली बार सुना शरीर में हवा आ गई, हमें तो इतना ही पता था बच्चे की हवा खराब हो गई, हवा आ गई ये नहीं पता था। अब एयर आ गई तो सफदरजंग हॉस्पिटल वगैरह में ना फ्री में दिखाते हैं टोकन वगैरह देने के बाद। तो मैं उधर धक्के खाने लगी, वो लोग निडल थेरेपी वगैरह करने लगे। फिर किसी ने बता दिया गाजियाबाद में परसोंडा गाँव है जी, वहाँ झटके मारते हैं कमर पे, जाओ झटके लगवाओ कमर ठीक हो जाएगी तुम्हारी। उन्होंने ऐसे झटके मारे जो बच्ची कुचली पसलियाँ थी वो भी निकल ली। ओ क्या बात। पसलियाँ टूटने का रीजन ये था कि इतनी जवान एज में पसलियाँ टूटती भी नहीं है, बट जब आपको प्रॉपर जितना आप मेहनत कर रहे हो न्यूट्रिशन ना मिले ना तो वो चीजें वीक होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही होता चला गया, वो पसलियाँ टूट गई, अंदर ही अंदर में ब्लड जमना शुरू हो गया। ब्लड जमता रहा तो एक दिन मुझे बहुत दिक्कत होने लगी, ग्राउंड में सांस नहीं आई। जब ओवर लिमिट क्रॉस हो गई मैं घर आई, घर पे आके मामा यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल है इधर की तरफ, वहाँ मेरे एक्सरे करा गए तो एमआरआई की नीड नहीं थी, क्लियर एक्सरे में पसलियाँ टूटी हुई आ रही, उनके ऊपर छोटे छोटे कैल्शियम के जैसे क्लॉट जमे हुए। बस एक्सरे भी है, मैंने डाली भी है यूट्यूब पे वीडियो। तो उस टाइम पे फिर ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, मैं अकेली प्लास्टर चढ़वाने चली गई। मतलब अब लड़की है वो तो शाय फील करेगी, कॉमन सी चीज है, डॉक्टर हो किसी से भी करेगी वो। मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक प्लास्टर चढ़ा, कोई नहीं था साथ में, घर वाले सब घर पे, माँ मामी अपने घर पे। प्लास्टर चढ़ाओ तो ऊपर वेंटिलेटर पहन रखा था, वो पूरा बंद नहीं हो रहा था, वेंटिलेटर टाइट था तो अंदर ना प्लास्टर दिख रहा था। मैं मेट्रो में बैठ के आ रही हूँ प्लास्टर चढ़वा के, बहुत बड़ा काम किया है मैंने आज। मैं घर चली गई वापस, फिर दिवाली के टाइम तक रेस्ट करा। दिवाली के बाद स्टेट के ट्रायल्स हुए तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तो खेलना नहीं है, पर हम तो अड़ियल बुद्धि इंसान थे। मैं स्टेट के ट्रायल देने चली गई भैया के दोस्त के साथ। अब वो प्लास्टर बना हुआ था ना तो पूरी रिब्स ऐसे भिंची हुई थी उसमें सपोर्ट के लिए। जब प्लास्टर बनता तो ऐसे एंगल नहीं लगा देते कि जुड़ जाएगा, जबकि पसलियों के उस पर प्लास्टर चढ़ाते नहीं है, क्योंकि सांस ले रहे हो खा रहे हो आप तो डाइजेस्ट नहीं होगा। वो चढ़ गया तो मैं खेलने चली गई। तो क्या हुआ, अब वो जैसे थ्रो करी ना, पीछे सर बैठे हुए थे, मेरी दोस्त बैठी हुई थी एक दिशा,
सर ने उससे कह दिया ये मरेगी, मुझसे लिखवा ले, ये मरेगी। सर ने पीछे से बोल दिया, बट मेरे दिमाग में था कि मुझे खेलना है, मुझे नहीं पता, मुझे इस साल मेरा लास्ट। उसने ये बात क्यों बोली? उसको पता था ये लगी हुई है इसको? हाँ, उन्होंने तो भेजा था मुझे पसोंडा गाँव अच्छा अच्छा अच्छा। कि मरेगी। हाँ। तो उसके बाद जब वो चढ़ा हुआ था प्लास्टर, तो उसमें मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई थी, मैंने पेन किलर खा रखी थी। मैं थ्रो करने चली गई तो आवाज, अलग ही आवाज आई उस थ्रो में। जब वो थ्रो लगी, मुंह से बहुत तेज चीख निकली। मैंने थ्रो लगा के मैं बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे वॉमिटिंग हो गई, तो वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है। भाई का दोस्त डर गया कि मरेगी, मेरे से रो के मरेगी। मैं तो चिंता मत कर, मरूंगी तो घर जाके मरूंगी, यहाँ नहीं मरूंगी। अब थ्रो वगैरह में पता चला कि मेरा सिल्वर मेडल आया है, बट मेरा जूनियर नेशनल में सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे मेडल का दुख नहीं था, मुझे ये था कि 1 मीटर थ्रो फालतू लग जाती तो जूनियर नेशनल का लास्ट ईयर था, मेरा सिलेक्शन हो जाता। नहीं हुआ, हम घर आ गए। वापस घर आके मेरी तबीयत पूरे रास्ते, यहाँ से दिल्ली से हापुड़ 64 किलोमीटर समथिंग पड़ता है। बाइक पे आना और जाना वैसे मार लेता है इंसान को। सपोर्ट नहीं मिला कुछ, बाइक पे ही घर पहुंची, मेरी हालत खराब हो गई। घर जाके मम्मी चली गई किसी के भात नोतने के प्रोग्राम में। अब मैं बेहोश हो गई इतने में घर। डैडी ने सबकी बात नोतवा दी अच्छी तरीके से। वीरो बात बनाया, मैं मरवाऊंगा तुम्हारी बात। मर गई। मैं घर पे पड़ी हुई हूँ। फिर हॉस्पिटल वगैरह लेके गए तो डॉक्टर ने कह दिया जी अंदर ज्यादा ब्लड हो गया, मेरी नाक से भी मतलब जो बलगम वगैरह आता था, खून आना शुरू हो गया था। तो उन्होंने कह दिया कि जी अगर अब कुछ भी कर लिया इसने, तो इतनी शार्प्स होती हैं रिप्स कि अगर एक आधी भी लीवर वगैरह में घुस गई तो निकल लेगी ये। तुम देख लेना फिर टिकट वगैरह कहाँ की कटवानी है। फिर मैं शांत बैठ गई घर में 1 साल तक। उस 1 साल में मैंने एक चीज देख ली कि आप 10 दिन तक आपकी कोई करेगा, 20 दिन तक कोई करेगा, 25वें दिन ना आपकी माँ ही सिर्फ आपकी करेगी, कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा। भाई बहन कोई नहीं लगाता। 20 दिन तक अच्छे लगते। वो लूला और कहना शुरू कर दिया था, लूली है। अच्छा। लंगड़ा लूला ऐसे कहना शुरू कर देते हैं। कुछ कह भी नहीं सकते आप किसी को, क्योंकि अपने भाई बहन को पेला है कभी? मैं तो बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है। बहन पे नहीं उठाया हाथ, क्योंकि बहन 5-6 साल बड़ी है। भाई से तो मेरी बहुत गंदी लड़ाई। एक बार मैंने भाई को मारा, जब हम दिल्ली रहते थे, उसे जॉन्डिस टाइफाइड हो गया। खूब मारा उसे, ऐसी ऐसी जगह मारा कि कोई सोच ही नहीं सकता। बट अब ठीक है जो भी है, अब तो सब समझते हैं, उन्हें भी मतलब मेरे नाम से जानते हैं, तो वो भी खुश रहते हैं। ठीक। बहन की शादी होगी? हाँ जी। कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए बहन की शादी को। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो 1 साल कैसे गुजरा? मतलब उस 1 वो- साल में असलियत किस किस की सामने आई? सबकी असलियत सामने आ गई कि भाई कुछ भी कर लो, तुम अपनी माँ को कितना ही बुरा कह लो, वही तुम्हारा करेगी और कोई नहीं करेगा। भाई फादर कुछ नहीं? कोई नहीं करता 10 दिन तक। आप 12वें दिन अगर अपने भाई से भी कह रहे हो ना कि मेरी थेरेपी होनी है, थेरेपी करवाने ले जा, है रोज रोज कहोगे तेरा जुड़ जाएंगी, पड़ी रहे बस तू जुड़ जाएंगी। अच्छा। तो ऐसे होने लग जाता है, नहीं होता। बट फिर आप रिकवर कर रहे हो तो उस टाइम पे, तो वो रिकवर टाइम ना आपको इतना मजबूत बना देता है, दिमाग से, शरीर से, हर चीज से, कि आप जिंदगी में ना सिर्फ एक इंजरी से नहीं, लोगों से लड़ना भी सीख जाते हो। मैंने उस टाइम में वो सीखा है। तजुर्बा टाइप का हो जाता है। सच में सीखा है। कहते हैं कि इंजरी ना एक खिलाड़ी का गहना होती है। अगर वो गहना किसी खिलाड़ी ने नहीं पहना तो उसने कुछ नहीं करा अपने लाइफ में। क्या पता किस मोड़ पे जाके चोट लग जाए और उसको उसका ना एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस उससे बाहर आने का। जरूरी है वो। तो उस टाइम के बाद से बहुत चीजें खराब होती चली गई। जब से इंजरी हुई, शायद से मैंने कोई कंपटीशन खेला नहीं उसके बाद। 1 साल। फिर अब वो इंजरी, बिल्कुल फिट हो? अब मैं फिट हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं उस दिमाग में मेरी मेंटलिटी हो चुकी है, मतलब कि वो मुझे परेशान करेगी आगे चल के। क्योंकि जो उसके ऊपर ना कैल्शियम, मेरी पसली जैसे ऐसे जुड़ी होती है, वो ऐसे जुड़ी हुई है, ऊपर नीचे जुड़ गई हूँ। क्योंकि जब आप, प्रोटीन का काम क्या होता है, वो आपकी बॉडी की मसल को रिकवर करता है, जो भी चीजें टूटी फूटी होती है उनको रिकवर करता है। अब आप रेगुलर प्रोटीन वगैरह ले रहे हो, कैल्शियम ले रहे हो, और कुछ टूटा हुआ है आपके शरीर में, तो वैसे ऊपर जुड़ के उसके ऊपर क्लॉट हो गया। मैं नॉर्मल हाथ भी लगवाऊंगी किसी से तो फील होगा वहां पर कि वो हड्डी ऊपर नीचे जुड़ी हुई है। तो मुझे डर रहता है। बट अब आप किसी एक्सक्यूज के लेके ना बैठ नहीं सकते। नहीं, उस टाइम कमी किसकी रही? डॉक्टर की? नहीं, डॉक्टर की नहीं रही, लोगों की कमी रही ना, जिन्होंने झटके लगवाए। ओहो। नहीं, उसके बाद जब उसको अंदर से सेट नहीं किया गया, जोड़ा नहीं गया प्रॉपर? वो जुड़ गई थी। ओके। वो वाली तो जुड़ गई थी पसली, बाकी जो बाद में टूटी है ना, वो दोबारा तोड़ गया तो ऑपरेशन हो उसका, मतलब ऑपरेशन से करवा सकते हो आप उसको सही। इतना कौन कराएगा? इतना तो मिजान ही नहीं होता इंसान का। इतना तो इंसान खा के मैं पसलियाँ ही मजबूत कर लूंगा। और हाँ, अब आपको ये लगता है कि इन फ्यूचर कभी चीजें कुछ वैसी ना हो जाए?
तो बस मेरा भी यही है कि लोग बागों के मन में ना ये है कि मैं इतनी जो जनता मुझे देख रही है कि मैं उन्हें एक मेडल दूं और अपनी कौन सी फील्ड में? सबको ये पता है कि मैं जेवलिन थ्रोअर हूँ, बट जिस दिन से मैंने सोशल मीडिया शुरू करा किसी ने मेरी एक भी थ्रो नहीं देखी। बट आप ये देखो कि वो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो लोग मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, कि उन्हें पता है कि ये कुछ करेगी जीवन में। तो अब जेवलिंग में मेडल देने की सोच रहे कुछ और? नहीं, तो अभी क्या आपका क्या एम, क्या है, क्या देना चाहते हैं? मैंने अभी 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है कि जो भी हूं ना मैं ही हूँ, अगर मैं जीतूंगी तो खुद से जीतूंगी, हारूंगी तो खुद से हारूंगी। तो मैं इन आने वाले 6 महीनों में इन सबको एक नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाऊंगी। किस में? बेंच प्रेस, अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सी एज कैटेगरी? जूनियर कैटेगरी, जूनियर। तो अंडर 23। ओके। उन्हें एक रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाऊंगी जिसमें मुझे सबका सपोर्ट चाहिए। मतलब ऐसे नहीं, अगर आप कुछ करो तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए, मेंटल सपोर्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैं इसलिए अब लोगों के साथ चीज़ें रिवील करी, और मैं आज आपसे भी इस बात को कह के जा रही हूँ। आज मैं इस पॉडकास्ट में रिवील करके जा रही हूँ, और भगवान ने चाहा तो अगली बार मैं स्पोर्ट्स कार्ड आपके पॉडकास्ट में मेडल लेके बैठूंगी। वेरी गुड। हम तो हमारी तब तरफ अपनी से तो जर्नी आपको शेयर करूंगी। शुभकामनाएं हैं कि भाई आप लेके। अच्छा, नेशनल रिकॉर्ड क्या है? नेशनल रिकॉर्ड अलग अलग वेट कैटेगरी का अलग अलग है। ओके। तो आपकी वेट कैटेगरी जिसमें आप करना चाहते हो? 110 किलो समथिंग है। मतलब अगर आप मैंने अगर 100 kg बेंच प्रेस अच्छी खासी लिफ्ट मार दी तो मैं नेशनल रिकॉर्ड आराम से ब्रेक कर दूंगी। 110 है अभी हाँ जी, आपके वेट में? हाँ जी। वो तो हो ही जाएगा, तो 100 मार लेते हो आप। अब बहुत टाइम हो गया उसको भी। अच्छा। 100 के एक कब? पीक टाइम रहता है एक एथलीट का। हाँ। फिर अब रिकवर हर चीज करते ये करते कब 100 कब किया था बेंच? लास्ट ईयर मारी थी मैंने 100 kg बेंच। इसके साथ ही? हाँ, इसी के साथ ही, पसलियों के साथ ही। अब तो देखो, जब गेनिंग पे थे तो तो अब बहुत इसको ज्यादा दोबारा गेन करके अब क्या वेट है? इस टाइम में मेरा वेट 70 किलो है, और जो मुझे बेंच पे चाहिए वो अंडर 70 kg चाहिए, मतलब 69 kg वेट कैटेगरी में चाहिए। तो अगर आप वेट गेन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लिफ्ट बढ़ेगी। बट यहाँ पर टास्क ये आ जाता है कि आपको इसी वेट में अपनी लिफ्ट्स बढ़ानी है। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे रहता है सब कुछ। ओके। अच्छा, आप मेरे को बता रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, हाँ जी, उसमें शादियां भी होती हैं, हाँ जी। वो क्या सीन है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का बिल पास होता है ठीक है। जो हमारे लिए पास होता है। सरकार उसे अच्छा बनाती है। अभी नया सिंथेटिक बिछा है वहां पर, तो उसमें किसी पॉलिटिशियन की शादी हो जाएगी, उसके लिए टेंट लग जाएंगे, फेस्ट हो जाएंगे, उसके लिए टेंट लग जाएंगे। कोई अभी सिंगर आ रहा है तो उसके लिए पूरा अंदर का स्टेडियम, हमें अंदर की स्टेडियम में जाने भी नहीं देते, क्योंकि वो कह रखा है 2034-35 में जो ओलंपिक्स होंगे वो होंगे वहां पर। तो हम लोगों को वहाँ प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती कि जी गंदा हो जाएगा। पर जब वही रातों को वहाँ कॉन्सर्ट होते हैं और दारू के ग्लास बिक्री होते हैं, तब हमारी सरकार को वो गंदगी नहीं दिखती, क्योंकि देश में और जगह ही खत्म हो गई है, देश में सिर्फ स्टेडियम रह गए हैं। अच्छा, एक आईपीएस की कुछ न्यूज़ देखी थी मैंने काफी पहले, कि वो जब स्टेडियम की छुट्टी करा दिया, जब उसने कुत्ता घुमाना आया था, वो शाम को कुत्ता घुमाने जाता था, तो जो सभी बच्चों को भगा दिए थे वहां से। तो काफी और बात उछड़ी, उसकी वीडियो सामने आई, तब जाकर उसका ट्रांसफर हुआ था। भगा दिया। ट्रांसफर कर दिया उसका। अब ये तो देखो ना कि आप स्टेडियम में कितने कुत्ता घुमाने के लिए आप। वही तो चीज है, वहाँ स्टेडियम में खिलाड़ियों को अहमियत नहीं है। खिलाड़ियों की सच में जिंदगी कुत्तों जैसी कर रखी है सरकार ने। अच्छा। कुत्ते ही अच्छे हैं, कम से कम उन्हें कोई घुमा तो रहा है। हम तो आप ही कुदरे भगा रहे हैं। अब आप बता रहे हो कि वहां पे मैं वो ट्रैक टूटा हुआ था जो बता रहे थे आप। हाँ जी, अब तो खैर वो हो गया है काफी अच्छा, नया सिंथेटिक बिछ गया है। कितने प्लेयरों को चोट लगने के बाद हुआ है? 3-4 को तो मेरे सामने ही लग गई थी। उनमें से एक मैं थी, एक भैया थे, उनकी कोनी निकल गई थी पूरी ऐसे साइड में। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता सोशल मीडिया पे ये, मतलब रील्स बनाना, डांस करना जैसे लड़कियां करती हैं, घूम घूम के वीडियोस बनाना अलग अलग अलग? क्या बोलना चाहती हूँ उन लड़कियों को? देखो, नाम लेने के लिए नाम भी ले सकते हो, ऐसे बहुत सारी लड़कियां आपने भी देखी होंगी फेमस हो रही हैं आजकल। एक दो तो बहुत ज्यादा चर्चित हैं, वो वाला हिसाब है ना। नहीं, बैक व्यू लो, ज्यादा फेमस होंगे। फ्रंट कैमरे से कुछ नहीं है, बैक कैमरे। तो सभ्यता खत्म हो रही है, सीधी बात। देखते हो रील उनकी? हाँ जी, फीड में आ जाते हैं एक दो हाँ। दीदी मेरी।
तो कभी कमेंट करते हो नहीं कि बहन छोड़ दे इनको? नहीं, मैं तो वो कर देती हूँ वाला सिस्टम नहीं लग जाता कि दोबारा नहीं आए रील हमारे फीड में, हाँ हाँ। वो तो आती ही नहीं है, हट जाओ तुम मेरी फीड का नाच मत करो। तो ना लड़कियों में इतनी दिमाग से कम हो गई है, सच में ही घुटनों से तलवों में आ रहा है अब तो दिमाग, मैं बोल रही हूँ इस बात को। अच्छा, आपको मानते हो कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है? नहीं नहीं, लड़कियों को नहीं पहुंचने को, तो आदमियों का भी पहुंच जाता है, कोई बात थोड़ी है। नहीं देखो, आपने बोला कि भाई घुटनों से तलवों में आ गया। मैं उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कहावत, तो कहते हैं ना पूर्वजों ने कुछ तो सोच समझ के बनाया होगा, तो वो उन लड़कियों के लिए, वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है अगर वो सड़ी हुई हो तो वो लड़कियां उनमें से हैं। सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट भी बन रहा है, बुरा कंटेंट भी बन रहा है, मुझे लोग किसी और चीज के लिए देख रहे हैं, उन्हें लोग किसी और चीज के लिए देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंदे लोग ही हैं देखने के लिए, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग, बट उनकी वजह से ना नाम खराब हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, चलो वो वीडियोस बनाती हैं भाई, उससे बहुत सारे लोग देखने वाले, मानो कोई पर्सनली भी ले लेता है चीज़ों को, कोई भी छोड़, कोई मजे के लिए देख लेता है, टाइम पास के लिए भी देख लेता है। सब्सक्रिप्शन का क्या सीन है? एक्सक्लूसिव कंटेंट हाँ। आप विश्वास नहीं करोगे, उनकी 399 की सब्सक्रिप्शन है, 299 की भी है। एक्सक्लूसिव कंटेंट डाल रही हैं हाँ। वो, 2.5-3 लाख रुपए वो एक्सक्लूसिव कंटेंट से। अरे भाई कहाँ, एक के 8 लाख, एक के 15 लाख हैं, और एक के मैडम के जो दुबई बैठी हुई है वो तो उसने तो गोलियां चलवा दी थी, उस पर तो 40-45 लाख है। बताओ क्यों करना? पहले उसके 4000 थे, आज उसके मैंने देखे थे 10,900 थे, अब बढ़ ही गए होंगे। जब वो ये जो ड्रामा हुआ था, किसी ने वो ये सब्सक्रिप्शन वाला डाल दिया कि यार इसका इतना 399 का है, और उसको टोटल देखा तो यार इतने लाख आ रहा है, वो जब ही लोगों को पता लग गया। पब्लिक ही तो पागल है। हाँ क्यों देख रहे हो तुम? तुम्हारे पास भी तो है, हाँ बताओ क्यों देख रहे हो किसी और का? और देखना ही क्यों है? वो उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, जाएंगे सीधा चल के होदी में कूद रहे हैं एक को। हाँ हाँ। तो मतलब यूथ मतलब इतना भटक रहा है, और गंदगी उसमें उस 11,000 में या उस 4,000 5,000 में लड़कियां भी होंगी। बिल्कुल होंगी, उनमें से कुछ लड़कियां उनसे इन्फ्लुएंस भी होंगी कि हमें भी ऐसा देखना चाहिए। और आपको लगता है मतलब हमारे लिए तो ये चीज गलत है हाँ जी, भाई, जो ढंग के करके जो चीजों को समझते हैं भाई, जो आचार विचार को समझते हैं, जो भाई सभ्यता को समझते हैं, महिला की इज्जत को समझते हैं, उनके लिए तो गलत है। बिल्कुल। पर जिसके घर 45 लाख रुपए आ रहे हैं 4 फोटो 4 वीडियोस से, जो दुबई खाना खा रहे हैं, बुर्ज खलीफा के नीचे बैठ के होटल में चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, फिर उनके लिए ना ये मतलब उनके लिए तन जो है वो पैसों का खेल हो गया, मेरा मानना ये है। बिल्कुल। अगर आपके लिए पैसे इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि आपको अपनी नुमाइश करनी पड़ जाए, क्लियर वर्ड बोलते हो, हाँ 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 हाँ, तो वो पैसे मेरे लिए बिल्कुल जीरो हैं। सही बात, ऐसा नहीं, पैसे कमाने के बहुत से जरिए हैं, सही बात। बट अगर नुमाइश करके कमाने तो फिर क्या फायदा? उन्होंने तो मतलब फॉरेनर को भी पीछे छोड़ दिया। वही तो बाहर की सभ्यता को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। पर वही वाली बात है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ। कि पेपर में पूछा गया दिल्ली में कुतुब मीनार कहाँ है, तो पेपर में वो कुछ और लिख के आ गया बच्चा कि कुतुब मीनार की जगह, तो ये वाला हिसाब है। वो नकल करने चढ़ रहे हैं, बट अकल नहीं है उनके पास। अच्छा, आप शेरो शायरी लिखने का शौक है? बिल्कुल बिल्कुल। एक दो मैंने देखी भी है। हाँ जी, तो कुछ 2-4 हमारे चैनल पे भी सुना दो। मैंने एक शायरी लिखी थी कि मेरे ना कमेंट में बहुत सारी चीजें आई थी कि लड़का नहीं है लड़की है, आते हैं बहुत से लोग कमेंट करते हैं, वो काम ही होता लोगों का। आदमियों जैसा दिखता है। तो मैंने उसके ऊपर एक शायरी लिखी थी कि मुझ में कुछ बात नहीं, शायद मैं इतनी खास नहीं, लाली पाउडर चमकता हुआ सूट, शायद इसकी मेरी औकात नहीं, लड़की नहीं लड़का है, आदमियों जैसा दिखता है, ना जाने ये जमाना कितने ताने कसता है। माना लाली पाउडर लगाना नहीं आता, पर चेहरे से जरूर चेहरा चमकता है, और जिसपे जमाना हंसता है शायद वही तो इतिहास रचता है। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट इतने ज्यादा आने लगे बीच में कि एक बार को ना मन हट जाता है। सही नहीं, बात। अगर आप अच्छे हो तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कमेंट करने वाले नहीं करना, अब नहीं हो रहा मुझसे। कमेंट्स पढ़ते हो? हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं, क्योंकि उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं ना लोग बाग, उनके भी कमेंट्स होते हैं कि फिट कीर्ति, हमें आप आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। 2 नाम है आपके? मेरा नाम आकृति है, ठीक है। बट जो मेरी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में मुझे सब फिट कीर्ति के नाम से जानते हैं, बाहर मुझे सब फिट कीर्ति के नाम से जानते हैं, किसी को नहीं पता कि मैं आकृति हूँ। 2 आधे लोग फिट करी उसे फिट करी पढ़ते हैं फिट कर। नजर नहीं लगेगी, मैंने इसलिए नाम रखा है ये।
अच्छा एक बात बताओ, जिम जाते हो? हाँ जी, अच्छे से जिम करते हो? बिल्कुल भी बोझ बाज भी गणाए ढाले हो, बिल्कुल। वेट अच्छा उठा लेते हो? स्टेरॉइड से संबंध है? नहीं, कभी लड़कियों को देखा स्टेरॉइड लेते हुए? लड़कियों को भी देखा है। देखा है? लड़के तो बहुत दूर की चीज है। देखा है? कॉम्पिटिशनों में मैंने कोचों को देखा है, कोने में बिठा के ऐसे नसों में लगा रहे होते हैं। खुद देखा है अपनी आंखों किस से। लेवल के कंपटीशन? नॉर्मल स्टेट लेवल में कंपटीशन बता रही हूँ मैं आपको। कौन से गेम के कंपटीशन? अभी ना मैंने ये पावर लिफ्टिंग वाला सीन शुरू करा था, तो मैं ऐसे ही नॉर्मली जो जिम वगैरह में बोल नहीं देते कि आज हम ये कंपटीशन कराएंगे अपनी जिम की हाइप बढ़ाने के लिए, तो ऐसे कंपटीशन में गई थी। बेंच प्रेस डेडलिफ्ट का कंपटीशन था। लड़की में वजन होगा 65 किलो, 40 किलो की उसने बेंच मारी। उसके कोच ने उसे कंबल ढक के और उसमें इंजेक्शन लगा, थप्पड़ बजा, ये कर, सब इलाज बांध रखा उसका, कुछ जरूरत भी नहीं थी। अच्छा। छोटी सी लड़की है, उसकी थाई फुला रखी है बस, उसने उसके इंजेक्शन ठोक दिया बेचारी कर, मेरी हंसी छूट रही है। मैं क्या बोलूं मैं इससे। 40 किलो की बेंच मार के बाबूजी आ गए। 40 किलो की? 40 किलो की बेंच। एक कहावत ना, जैसी ही संगत वैसी ही रंगत होती है, तो जैसे ही आपका गुरु आपको राह दिखाएगा आप उस राह पे चलोगे। अब उसने उसे शुरू में ही बता दिया कि जी आपकी दुकान पे सामान लगेगा, आप तब दौड़ोगे वरना आप दौड़ नहीं सकते। सही बात है। अच्छा, लड़कियों वाले गुण कम है आपके अंदर, लड़कों वाले ज्यादा हैं? गुण तो हैं बट वो निकल नहीं पा रहे। नहीं पाए, दबे हुए हैं वो। दबे उबर के नहीं आ पा रहे। अब अच्छा, मैंने बाल वगैरह बढ़ाना शुरू करा है, देखो 4-5 दिन कब कट जाएंगे। कब कर जाएंगे? अच्छा, आमने सामने से लड़कों को पेला है कभी? हाँ जी, बताओ कोई किस्सा जबरदस्त सा। ऐसा हुआ स्कूल के टाइम की बात है, जब मैं केवी में पढ़ती थी। तो हम, मेरा एक दोस्त था जय, वो बदमाश था वो, बड़ा वाला। तो क्या हुआ, हम लोग छावनी से स्कूल तक पैदल जाते थे, तो पहले पहुंच गया। तो किसी लड़की के चक्कर में उसकी लड़ाई हो गई कि गांव के लड़के वड़कों ने उसे पीट दिया। मेरे पास खबर आती है, अरे आकृति जय को किसी ने पीट दिया, जय को किसी ने पीट दिया। मैंने ली साइकिल, मैंने वो लड़की बिठाई प्राची पीछे, वहां चल 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 चल। मैं वहां पहुंच गई, इतने में देखो तो जय भाग गया। वहां लड़का पकड़ रखा है, हाँ भाई तूने मेरे भाई को कैसे हाथ लगाया। भाईचारा मतलब ऐसे मुंह बहस हुई है, हाथापाई वाले नहीं। उस दिन से मैं स्कूल में अकाउंट वाले सर ने फेमस कर दी, अरे ये तो वही है ना जो साइकिल लेके लड़नों को बचाने जाती है। हाथापाई वगैरह सीन नहीं हुआ, क्योंकि सबको यही रहता है पता नहीं मुझे देख के कि बहुत सीधी सी है, वो बेचारे देख ही नहीं पाते अंदर। पीटेगी बहुत। पीटेगी बहुत। सोशल मीडिया से क्या अर्न करते हो? सोशल मीडिया से लोगों की नजरों में, बिल्कुल सीधा बताऊं तो लोगों को ये लगता है इस टाइम में मैं बहुत अच्छा कमा रही हूँ। एक आईफोन, 2 आईफोन ले सकते हो महीने में? एक जूते चुराई का है ये। मेरे आईफोन पे नजर मत डालो, जूते चुराई में मिला था मुझे। अच्छा। हाँ, और अगर आपको दिख रहा है ना कि किसी बंदे के पास ये है, तो जरूरी नहीं है कि वो ईएमआई की जिंदगी भी जी रहा होगा। हाँ, दिखने का अमीर है। बट मेरे लिए वो ईएमआई, मैं बहुत खुश हूँ उसमें। एटलीस्ट मैं वो ईएमआई अपने पैसों से भर रही हूँ, अपने किस पापा के या अपनी मम्मी के पैसों की सो गोल्ड हाइप नहीं बना रही कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास बाइक है, या फिर आज नहीं ले सकती कल गाड़ी भी लूंगी, ईएमआई पे लूंगा, अपने पैसों से लूंगी, मैं ही तो उतारूंगी उनके किस्त। सही सही बात, सही बात। और नहीं, मैं अगर मैं कैश में 2 साल बाद लूँ ईएमआई पे, पहले ले पहले लूंगी। ही ले लूंगी। अच्छा, ये जूते चुराई पे कब मिला था? मेरी बहन की शादी हुई थी तो, आपसे बड़े वाले की? हाँ जी, तो अच्छा। थोड़ा सा ना लव मैरिज वाला सीन था, तो मेरे हाथ ज्यादा थे उसकी शादी में करवाने अच्छा। में। अच्छा। तो ये था कि अगर शादी करा दूंगी तो फोन मिलेगा, उससे पहले उनसे फोन नहीं था, तो जूते चुराई में आईफोन मिला था फिर मुझे। उसी टाइम पे मिला था? हाँ जी, पहले उसे सेटल था सब? पहले मामला सेट था। बहू तब जाएगी तुम्हारे यहाँ से जब फोन मिलेगा। तो यूट्यूब सही से बात। कितना पैसा आता है? यूट्यूब से कितने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे? मेरे 129 के सिल्वर प्ले बटन आया हुआ है। ओके। हाँ जी, तो पैसा पैसा नहीं आता यूट्यूब से कुछ खास? ये कहने की बात है, इतनी कुछ ज्यादा। किसी वीडियो पे $1 जनरेट हो रहा है, किसी पे $2 जनरेट हो रहे हैं, फिर वो $100 कंप्लीट होंगे तब आपकी पेमेंट आएगी। स्टोरी नहीं, आप शॉर्ट्स डालते हो पूरी? शॉर्ट वीडियोस डालते हो, टाइम नहीं मिलता इतना, या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप, मेरी सच में ऐसी जिंदगी नहीं है कि मैं 24 घंटे फोन को ऐसे लेके हेलो गाइस मैंने रोटी खा ली है अब मैं सोने जा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती। मैं लोगों को अच्छा बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। अब अपने सारी लाइफ नहीं दिखा सकता, इतना नहीं टाइम? दिखा सकती मैं, अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं ये सब नहीं दिखा पाऊंगी, और लोगों को ही पता है। मैं चाहती हूँ दिखाना, मैं व्लॉग रिकॉर्ड भी करती हूँ, पर उन्हें एडिट कौन करे, बहुत दिक्कत है। ऐसा भी होता है कितनी बार कि आप विश्वास नहीं करो, मैंने इंस्टाग्राम पे जैसे कोई रील डाली, अब मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे आधा घंटे बाद वो रील डिलीट करनी है, तो उस रील डिलीट करने का कोई फायदा नहीं होगा। आधा घंटे में कोई उठा के उसे पहले से पहले यूट्यूब पर डाल देगा, फैन पेज हो के मुझसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं,
मेरे 129 के फैन पेजों के किसी के 503 के हैं, किसी के 703 के हैं। आईडी पर रिपोर्ट करती करती थक रही हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शंस डाल देंगे। राम राम जी, नमस्कार। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि भैया आज हमारे पास आकृति आई है और बड़ा अच्छा चेहरा है और बड़ी अच्छी उनसे बातचीत मेरी हुई है उनकी लाइफ के बारे में। लड़कियों के शौक नहीं है, लड़कों के शौक हैं। जब वीडियोस देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और ये आप पुराना हरियाणा यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि आकृति से कुछ यूथ के लिए, कुछ लड़कियां जो सोशल मीडिया पे ज्यादा गदर मचा रखा है, उनके बारे में कुछ 2 वर्ड वो बोले। उनके लिए तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि थोड़े से कपड़ों के लिए लत्ता लंबा ले लो और तो कुछ नहीं है, हमसे ले जाओ। हाँ, सही बात है। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा दिखो। जरूरी नहीं है कि अगर कम कपड़े पहनोगे तो ही फेमस हो सकते हो। हम पूरे कपड़े पहन पहन के भी फेमस हो रहे हैं, सही, तो बिल्कुल अच्छे सही। लोग भी हैं देखने के लिए। हाँ, एक तो अच्छा मैसेज दिखाओ। अच्छा दो कि समाज में बच्चे ना खराब हो। बिल्कुल। कोई अच्छी सी शायरी दर्शकों के लिए, माँ के ऊपर, भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, यूथ के ऊपर, कुछ भी। बेटी बनाया था कुदरत ने, बेटों वाले फर्ज निभा रही हूँ। बेटी बनाया था कुदरत ने, बेटों वाले फर्ज निभा रही हूँ। दुनिया की इस भीड़ में रोज अलग अलग ताने खा रही हूँ। दुनिया की इस राह पर अपने हर सपनों को सच करके दिखा रही हूँ। आज मैं उन्हें फिर से बता रही हूँ, बेटी बनाया था कुदरत ने, बेटों वाले फर्ज निभा रही हूँ। वेरी गुड। सर भारत भारत में हरियाणा।